अध्याय 350 असुर देवराज के विरुद्ध युद्ध। बूम बूम बूम। जब कोई ईश्वर राजा प्रहार करता है तो आकाश और पृथ्वी का रंग बदल जाता है। पूरे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की हवा पल भर में सूख गई और कानून की शक्ति बेतहाशा हो गई, मानो यही पल वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। गुलवेना के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने धीरे से अपने कोमल हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। गुंजन। एक भारी की चीख पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। एक लंबा भाला जो पूरी तरह से चांदी जैसा सफेद था, लेकिन उस पर हल्के सुनहरे दिव्य पैटर्न बने हुए थे और एक अलौकिक दिव्य कलाकृति की आभा बिखेर रहा था, अचानक उसके हाथ में प्रकट हो गया। भाले का शरीर अजगर जैसा था, उस पर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था और उसका दबाव शाश्वत था। यह कोई और नहीं बल्कि चांदी का ड्रैगन भाला था। आज यह दिव्य कलाकृति नहीं रही, आकाश से प्राप्त अवसर से पोषित होकर इसमें पूर्ण रूपांतरण हुआ और यह दिव्य कलाकृति के रूप में विकसित हो गई। हम असुर देवराज की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और पहली बार उनके चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव दिखाई दिया। एक अलौकिक दिव्य कलाकृति, तुम्हारा चांदी का ड्रैगन भाला वास्तव में एक अलौकिक कलाकृति में विकसित हो गया है और आपकी चोटें, आपकी ताकत कोट डॉट 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 कोट। उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास हो गया था कि उसके सामने मौजूद गुलवेना अब वह मनासन सिल्वर ड्रैगन किंग नहीं थी जिसे उसने उस समय बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उसकी दिव्य शक्ति अत्यंत प्रबल थी, जो पहले ही एक देवराज की दहलीज को छू चुकी थी। एक अलौकिक कलाकृति के साथ चांदी का ड्रैगन भाला। इस समय गुलवेना के पास एक देवराजा का सीधे सामना करने की भयानक शक्ति थी। तुमने खुद को इतनी गहराई से छिपा लिया था। असुर देवराज ने कठोर स्वर में चिल्लाया, उनका हृदय तूफानी लहरों की तरह उथल-पुथल से भरा हुआ था। उन्हें 10,000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सिल्वर ड्रैगन किंग न केवल कमजोर पड़ने में नाकाम रही, बल्कि उसने दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल दिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह आसमान छू गई। गुलवेना ने चांदी का ड्रैगन भाला पकड़ रखा था, जिसकी नोक सीधे असुर देवराजा की ओर थी। उसकी मैंने आंखें राक्षसी युद्ध भावना से धधक रही थी। छिपा हुआ, मैं तो बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। देवलोक से बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्योंकि आज तुमने अकेले ही नीचे उतरने का साहस किया है, इसलिए जाने के बारे में सोचना मत। धमाका। उसकी आवाज धीमी होते ही गुलवेना ने पहला वार किया। वह अलौकिक कलाकृति चांदी का ड्रैगन भाला तेजी से आगे बढ़ा और अंतरिक्ष भर में चकनाचूर हो गया। अरबों स्थानिक ब्लेड ड्रैगन की शक्ति से आपस में जुड़ गए और एक चांदी के विशालकाय ड्रैगन में बदल गए जो स्वर्ग और पृथ्वी तक फैला हुआ था और असुर देवराजा को निगलने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस क्षण ड्रैगन देवता की शेष शक्ति और मौलिक दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई। असुर देवराज के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जरा भी लापरवाही न बरतते हुए उन्होंने अपने सामने मौजूद असुर दानव तलवार से वार को रोका और उनके रक्तरंजित देवराज में दिव्य शक्ति पूरी ताकत के साथ प्रकट हुई। असुर न्याय। रक्त के रंग की तलवार की रोशनी आकाश में उठी और चांदी के विशालकाय ड्रैगन से भयंकर रूप से टकरा गई। गरज। एक ऐसी भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई जो पूरे डोल महाद्वीप को चकनाचूर करने में सक्षम थी। ऊर्जा की लहर सभी दिशाओं में फैल गई और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट का मुख्य क्षेत्र सीधे तौर पर जमीन पर गिरा दिया गया। जीवन की चील ने 1000 फुट ऊंची लहरें उठाई और अंतरिक्ष परत दर परत ढह गया, जिसे केवल दिव्य शक्ति द्वारा जबरदस्ती ठीक किया गया। एक चांदी का और एक लाल। आकाश में दो आकृतियां हिंसक रूप से टकरा गईं। पूरे डोल महाद्वीप में हर विशेषज्ञ ने इस समय इस धरती को हिला देने वाले युद्ध के उतार चढ़ाव को महसूस किया। डॉट डॉट डॉट। स्पिरिट सिटी, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। बेबी डोन ने अचानक अपना सिर उठाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक देवराजा स्तर का युद्ध, स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट, देवलोक से कोई आया है। पूरे महाद्वीप में सभी उपाधिधारी दौड़ जमीन पर लेट गए, उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उन्हें अपना सिर उठाने का भी साहस नहीं था। वो दबाव स्थल की शिखर से आ रहा था, एक ऐसी शक्ति जिसे नश्वर जगत कभी छू भी नहीं सकता था। डॉट डॉट डॉट। बिग डिपर अकादमी गुप्त क्षेत्र के भीतर स्थित है। लूशिया अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, उसकी दिव्य चेतना पूरे महाद्वीप में फैली हुई थी और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। असुर देवराज का गुलवेना से युद्ध, दिलचस्प। बिल्कुल सही, मुझे देखने दीजिए कि देवलोक के एक देवराज में वास्तव में कितनी क्षमता है। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, बस चुपचाप देखते रहे। ये लड़ाई तो मुख्य मुकाबले से पहले का सिर्फ एक छोटा सा नमूना थी। असली ड्रामा तो अभी बाकी था। डॉट डॉट डॉट। और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के ऊपर लड़ाई पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। गुलवेना ने सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को धारण किया हुआ था, उसकी चाल किसी ड्रैगन की तरह थी और वह अपनी इच्छानुसार स्थानिक शक्ति का उपयोग कर रही थी। उसकी शक्ति असुर देवराज की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। ड्रैगन गॉड ओरिजिन पूरी तरह से जागृत होने के साथ-साथ सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट के समर्थन से उसकी युद्ध शक्ति एक पारंपरिक देवराज के स्तर तक पहुंच गई थी। असंभव, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? असुर देवराज ने कठोर स्वर में दहाड़ा, उनके हृदय में सदमे की चरम सीमा पहुंच गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि सिल्वर ड्रैगन किंग को पकड़ना एक आसान काम होगा, लेकिन अब वास्तव में गुलवेना के साथ उसकी लड़ाई बराबरी पर समाप्त हो गई थी। उसे पता चला कि वह वास्तव में सिल्वर ड्रैगन किंग के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। चांदी के ड्रैगन भाले पर चांदी के दिव्य पैटर्न उभर आए। गुलवेना की आंखें ठंडी थी, उसकी हत्या करने की मंशा तीव्र थी। डॉट डॉट डॉट। और उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में आक्रोश के देवता के परीक्षण क्षेत्र के भीतर आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा बाहर चल रहे युद्ध को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी लाल आंखों में एक पागलपन भरी रोशनी टिमटिमा रही थी। देवलोक, असुर देवराजा, अच्छी तरह लड़ो, लड़ाई जितनी भयंकर होगी उतना ही अच्छा होगा। सबसे अच्छा होगा अगर दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो जाएं, जिससे मुझे विरासत को पूरा करने, पुनर्जीवित होने और पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। उसने अपने दांत नीचे, उसकी शेष आत्मिक शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी, जिससे तानसान और शियाओ के तीसरे ईश्वरीय परीक्षण, आध्यात्मिक प्रबंधन की गति 3 गुना बढ़ गई। तेज और तेज। मुझे बदला चाहिए, मैं देवलोक में लौटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी देवता असीम आक्रोश में डूब जाएं। अंधकार में आक्रोश की शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। गुलवेना गर्व से अपने हाथ में अपना भाला, महादिव्य कलाकृति चांदी का ड्रैगन भाला पकड़े खड़ी थी, जिससे निकलने वाला मौलिक दिव्य प्रकाश सब कुछ दबा देता था। उसने स्थानिक तत्वों का भरपूर उपयोग किया और उसके सामने स्थित असुर देवराज, यद्यपि उनकी रक्त दिव्य शक्ति अभी भी प्रभुत्वशाली और राक्षसी थी, लेकिन उनमें अब उनका प्रारंभिक संयम नहीं था। उनकी भौहें सदमे, क्रोध और गंभीरता से भरी हुई थी। वह स्वयं को देवलोक की सर्वोच्च युद्ध शक्ति मानता था, जो संहार और न्याय का प्रभारी था। उस समय उसने जिस सिल्वर ड्रैगन किंग को बुरी तरह घायल किया था, उससे निपटना उसके लिए आसान होना चाहिए था। लेकिन इस समय वह न केवल गुलवेना को हराने में असफल रहा था, बल्कि इसके बजाय उसने उसे लड़ाई जितनी लंबी खींची, उतनी ही बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया था। धत तेरी की। असुर देवराज ने अपने दांत पीसते हुए धीमी धार लगाई, उसकी खून से लाल आंखों में हत्या का इरादा चरम पर पहुंच गया। उन्हें शुरू में इस बात की चिंता थी कि डोलवो महाद्वीप की नींव विमान कमजोर था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि पूर्ण शक्ति से किए गए हमले में वह सीधे इस लोक को नष्ट कर देगा, जिससे देवलोक प्रभावित होगा। लेकिन अब उनके पास रिजर्वेशन के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गुलवेना की ताकत उसके अनुमानों से कहीं अधिक थी और चांदी का ड्रैगन भाला तो एक अलौकिक कलाकृति में भी विकसित हो चुका था। अगर वह इसे और अधिक खींचता तो उसे डर था कि अन्य दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग, आप बहुत दिलचस्प हैं। असुर देवराज की चारों ओर की आभा अचानक बदल गई। जानबूझकर दबाए गए ईश्वर राजा के दबाव का हिंसक विस्फोट हुआ। अब कोई संकोच नहीं रह गया था। उनके रक्त में रंग के दिव्य वस्त्र में तेज आवाज के साथ फड़फड़ाहट हुई और उनके शरीर के चारों ओर न्याय की जंजीरें चकाचौंध कर देने वाली रक्त में प्रकाश से जगमगा थी। असुर दानव तलवार पर अनगिनत प्राचीन दिव्य आकृतियां प्रकट हुई। वे पूर्ण देवराज थे। ये कानून असुर देवता का है। गुलवेना, चूंकि तुम ड्रैगन देवता की अवशेष हो, इसलिए मेरा मूल इरादा तुम्हारे शव को अक्षुण्ण छोड़कर तुम्हें परीक्षण के लिए देवलोक वापस ले जाने का था। परंतु तुम हठी हो, तुम्हारी शक्ति चरम पर पहुंच गई है और तुम्हारे मन में द्वेष है। आज मैं और पीछे नहीं हटूंगा। असुर देव की शक्ति से मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल कर मार डालूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रक्त के रंग की दिव्य शक्ति तेजी से एकत्रित होने लगी। सारा आकाश नरक जैसी भयावह लाल रंग से रंगा हुआ था। इस समय असुर देवराज की आकृति मानो देवलोक के न्याय क्षेत्र में विलीन हो गई। उसकी शक्ति पहले से पूरी तरह दुगनी हो गई थी। उस निर्भीक भयावह हत्या के इरादे को महसूस करना जो उसे मौत की घात उतारना चाहता था। गुलवेना की बैंगनी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पल भर में अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि असुर देवराज सचमुच खेल रहे थे। ये एक ईश्वर राजा की सच्ची, असीमित और पूर्ण शक्ति थी। अंततः अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार। गुलवेना ने धीरे से फुसफुसाया, उसका कोमल हाथ चांदी के ड्रैगन भाले को कसकर पकड़े हुए था। उसके शरीर के भीतर की मौलिक शक्ति बेतहाशा सक्रिय हो गई। वह जानती थी कि इसके बाद जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 351 नौ तत्वों की शक्ति। पल भर में गुलवेना के चारों ओर का शून्य क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा। उसके शरीर के भीतर से प्रकाश की सात चकाचौंध भरी किरणें निकली, जो अत्यंत चमकदार थी और उन्होंने बहते हुए पूरे आकाश को रोशन कर दिया। बेहतर अनुभव और सुगम पठन के लिए इस साइट का डोमेन ताइवान नोवेल नेटवर्क याद रखें। सुनहरा, सियान, नीला, लाल, हरा, पीला, काला। 7 मूलभूत तात्विक शक्तियों ने अपनी जागृति पूर्णता प्राप्त कर ली और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए नृत्य करने लगी, मानो सभी देवता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों। 7 तत्वों के प्रकाश के बीच 2 अत्यंत धुंधली आभाएं, जिनमें सर्वोच्च शक्ति समाहित थी, धीरे-धीरे प्रकट हुई।
कोमल जीवन शक्ति का एक अंश, निर्वाण में विनाश का एक अंश। एक हरा, एक काला। हालांकि वे दो हाथ की रोशनी मन थी, फिर भी उन्होंने पूरे स्थान में मौजूद तत्वों को कपा दिया। वह है उद्धरण चिन्ह। असुरदेव राजा की मूल रूप से उमड़ती हुई आभा अचानक रुक गई। उनकी निगाहें उन दो धुंधली रोशनी पर टिकी हुई थी और उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर समय और भय का भाव प्रकट हुआ, जो अलौकिक कलाकृति चांदी के ड्रैगन भाई को देखने पर भी इतना गहरा नहीं था। जीवन की शक्ति, विनाश की शक्ति। क्या आपने सचमुच जीवन और विनाश के दो सर्वोच्च तत्वों को समझ लिया है? असुर देवराज का मन विचलित हो गया और उनकी संपूर्ण दिव्य शक्ति में अव्यवस्था का एक अंश प्रकट हुआ। वह नरसंहार का संचालन करता था और वह इन दो मौलिक शक्तियों के आतंक को भली भांति जानता था। जीवन के देवराज और विनाश के देवराज ने इन्हीं दो क्षमताओं के बल पर देवलोक की शिखर पर विराजमान होकर पांच महान देवराजों में से दो बनने का सफर किया। फिर भी सिल्वर ड्रैगन किंग के रूप में गुलियोना ड्रैगन गॉड की मौलिक अधिकार को विरासत में पाकर वास्तव में सात मूल तत्वों से परे जीवन और विनाश की दलील को छू चुकी थी। एक साथ नौ तत्वों का संवर्धन। यह एक ऐसा मार्ग था जिसे अतीत के पूर्ण ड्रैगन देवता ने भी कभी पूरी तरह से तय नहीं किया था। एक बार जब गुलियोना इन दो सर्वोच्च तत्वों में पूर्णतः महारत हासिल कर लेगी, तो वह निश्चित रूप से अतीत के ड्रैगन गॉड को पीछे छोड़ देगी और एक सच्ची शीर्ष स्तरीय गॉड की शक्ति बन जाएगी। तब तक पूरे देवलोक में कोई भी उसे दबा नहीं पाएगा। कितना गहरा छिपा हुआ सिल्वर ड्रैगन राजा। असुर देवराज स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। उनका भय पल भर में चरम पर पहुंच गया। शुरू में तो वह सिर्फ गुलियोना को पकड़ना चाहता था, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार रह गया था। उसे तुरंत मार डालना चाहिए। उसे अब और जीवित नहीं रहने देना चाहिए। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से देवलोक के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुमने मुझसे सीधे टकराव करने की हिम्मत की। तुम्हारे पास तो तुरुप का पता था। असुर देवराज ने कठोर स्वर में दहाड़ा। उनकी रक्त रंग की दिव्य शक्ति चरम सीमा पर जल रही थी। असुर दानव तलवार सीधे आकाश की ओर इंगित कर रही थी, मानो देवलोक की न्याय शक्ति का आह्वान कर रही हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपूर्ण जीवन और विनाश शक्ति के एक अंश को समझना ही मेरा प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त है? आज मैं अपनी असुर दिव्य शक्ति का प्रयोग करके तुम्हारे अवसर को छीन लूंगा और तुम्हारे रजत ड्रैगन राजा शरीर को चकनाचूर कर दूंगा। गुलियोना का चेहरा ठंडा था। नौ मौलिक शक्तियां आपस में गुंथी हुई थी और चांदी के ड्रैगन भाले पर बंधी हुई थी। भाले की नोक पर प्रकाश कभी-कभी जीवन शक्ति से भरपूर होता था और कभी-कभी निर्वाण में विनाश का रूप धारण कर लेता था। दो चरम शक्तियां विचित्र रूप से एक साथ मिल गई। असुर देवराज, आपने अतीत में मेरे ड्रैगन वंश को नष्ट किया, मेरे सभी संबंधियों को मार डाला और मेरे शरीर को घायल कर दिया। आज मैं नौ तत्वों की शक्ति का उपयोग करके इस रक्त ऋण को वसूल करूंगा। नौ तत्व एक साथ, तात्विक तूफान। गुलियोना ने इतनी जोर से चीख मारी कि उसकी गूंज पूरे आकाश और पृथ्वी पर सुनाई दी। नौ तत्वों की शक्ति पूरी तरह से उस अलौकिक कलाकृति चांदी के ड्रैगन भाले में समाहित हो गई थी। एक ही झटके में समय और स्थान थम गए और सभी चीजों का रंग गायब हो गया। यह एक ऐसा हमला था जो किसी ईश्वर राजा को भी हिला देने और किसी विमान को टुकड़े-टुकड़े करने में सक्षम था। असुर देवराज के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जरा भी संकोच किए बिना उसने अपने ही देवराज को जला दिया। उसने अपनी उत्पत्ति को पहचान लिया और अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता को सक्रिय कर लिया। असुर शक्ति, परम न्याय। आकाश के शिखर पर रक्त के रंग का दिव्य प्रकाश और नौ रंगों वाली ड्रैगन शक्ति के बीच भीषण टकराव हुआ। इस बार ये बराबरी के प्रतिद्वंदियों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। पूरा डोलवो महाद्वीप हिंसक रूप से कांप रहा था और विमान की केंद्र से एक धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। असंख्य शक्तिशाली योद्धा भयभीत होकर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की दिशा में देखने लगे। वे पूरी तरह कांप रहे थे और जमीन पर लेट गए थे। डॉट डॉट डॉट। बिगनिपर अकादमी के गुप्त क्षेत्र में लू शियाओ की आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और उसने अंततः अपने अहंकार का कुछ हिस्सा त्याग दिया। नौ तत्व और साथ ही जीवन और विनाश भी। इस गुलियोना ने तो मुझे सचमुच चौंका दिया है। डॉट डॉट डॉट। आक्रोश के ईश्वर परीक्षण क्षेत्र के भीतर। आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा उत्तेजना से कांप उठी। उसकी लाल आंखें बाहर चल रहे भीषण युद्ध पर टिकी हुई थी और वह पागलों की तरह हंस रहा था। लड़ो, लड़ते रहो, बेहतर होगा कि तुम दोनों एक साथ मर जाओ। जब तुम दोनों को भारी नुकसान होगा, तब मैं इसका लाभ उठाऊंगा, पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाऊंगा, महाद्वीप को एकजुट करूंगा और दुश्मनों को मारते हुए देवलोक तक पहुंच जाऊंगा। उसने अपनी शेष आत्मा को फिर से सक्रिय कर दिया, जिससे तानसान और शियाओ की गॉड ट्रायल की गति और भी बढ़ गई। अंधेरे में तानसान और शियाओ की आकृतियां सोगना मानसिक दबाव के नीचे टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, फिर भी एक भयानक गति से रूपांतरित और विकसित भी हो रही थी। डॉट डॉट डॉट। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में दुनिया को नष्ट करने वाली आभा की लहरें अभी भी फैल रही थी। असुर देवराज की असीमित संसार को प्रज्वलित करने वाली और स्वर्ग को नष्ट करने वाली देवराज संहार शक्ति को महसूस करते हुए गुलियोना का चेहरा अंततः बेहद विकृत हो गया। ये देवलोक के सर्वोच्च ईश्वर राजा, न्याय और विनाश करने वाली परम दिव्य शक्ति का एक सर्वव्यापी प्रहार था। ये किसी भी तरह से ऐसी चीज नहीं थी जिसका साधारण सत्ता प्रतिरोध कर सके। हालांकि ड्रैगन गॉड ओरिजिन नामक अलौकिक कलाकृति पर निर्भर रहने के कारण उसके पास गॉड किंग स्तर की युद्ध शक्ति थी। चांदी का ड्रैगन भाला और जीवन और विनाश की दो बिल्कुल नई मौलिक शक्तियां जिनका उसने अभी जिक्र किया था। फिर भी उसका राज्य अंततः हेकर देवता राजा का ही था। असुर देवराज, देवराज क्षेत्र का एक सच्चा शक्तिशाली योद्धा था, जो कई वर्षों से देव क्षेत्र में विराजमान था और संहार में विशेषज्ञता रखता था। उनकी युद्ध क्षमता पांच महान देवराजाओं में सर्वश्रेष्ठ थी और उनकी क्रूरता कल्पना से कहीं अधिक थी। उसे अपने हृदय में स्पष्ट रूप से पता था कि उसने जीवन और विनाश के तत्वों को अभी समझा है। हम अभी भी समझने के प्रारंभिक चरण में थे, पूर्णतया बड़ी उपलब्धि की स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थे। आकाश के आवरण के पुरस्कार के तहत उसने अपनी ड्रैगन गॉड इच्छा शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक शक्तियों के साथ संवाद करने के माध्यम से इन दो शक्तियों के किनारों को मुश्किल से छुआ था। इसमें इस पावर का बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। ये खुरदरा उथला और पूरी तरह से नियंत्रित करने में मुश्किल था। यदि एक दिन वो जीवन और विनाश के दो तत्वों को इस हद तक विकसित कर सके कि वे सात मूल तत्वों की तरह शुद्ध और आसानी से नियंत्रित हो सके। सभी नौ तत्वों को एकत्रित कर लेने के बाद वह निश्चित रूप से देवराज क्षेत्र में एक अजय स्थिति में खड़ी होगी। यदि वह केवल आठवें तत्व को पूरी तरह से स्थिर कर ले, तो वह सीधे वेलों को तोड़कर वास्तव में देवराज क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। अब वह आधा कदम नहीं, अब वह बाहरी वस्तुओं और उत्पत्ति पर निर्भर रहकर मुश्किल से प्रतिरोध नहीं कर रहा है, बल्कि एक वास्तविक ईश्वर राजा है। लेकिन अब उसके पास उतना समय नहीं था। धमाका। असुर देवराज का रक्तरंजित अंतिम न्याय उसकी आंखों के सामने ही ध्वस्त हो चुका था। पूरा स्थान चीख रहा था, ढह रहा था और धस रहा था। गुलियोना ने अपने चांदी जैसे दांत नीचे, अब उसने कुछ भी नहीं होगा और अपने हरे रंग के हाथ के इशारे से उसने अपनी सारी मौलिक शक्ति को उजागर कर दिया। सात मूलभूत मौलिक प्रकाश चमक रहे थे और जीवन और विनाश की दो धुंधली लेकिन दृढ़ आभाएं चांदी के ड्रैगन भाले से कसकर बंधी हुई थी। बूम बूम बूम, उद्धरण चिन्ह। उसी समय गुलियोना ने सीधे तौर पर संपूर्ण स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की शक्ति का आह्वान किया। पलक झपकते ही पूरा स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठा जो आकाश में फैल गई। अरबों पौधे डोल गए और 10,000 जानवर एक साथ चिल्ला उठे। जीवन की झील निरंतर रिसती रही और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की मौलिक शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह गुलियोना की ओर उमड़ पड़ी। ये वही थी सिल्वर ड्रैगन किंग और स्पिरिट बीस्ट की सह शासक के रूप में जो अपने संपूर्ण निवास स्थान से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटा रही थी। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देवलोक के देवराज की शक्ति का प्रतिरोध कर रही है। इसी क्षण गुलियोना की आभा फिर से तीव्र हो गई। चांदी के ड्रैगन भाले पर नौ रंगों की चमक आपस में गुंथी हुई थी, जिसने असुर देव राजा के संहार के प्रकाश को बलपूर्वक रोक रखा था। अध्याय 352 दोनों पक्ष घायल। तुम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की शक्ति को जुटाने की हिम्मत करते हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। असुर देवराज दहाड़ उठा। उसे सबसे ज्यादा घृणा इस बात से थी कि कोई भी डोलवो महाद्वीप की नींव को भंग करने की कोशिश करे। तुरंत ही उसकी दिव्य शक्ति फिर से उमड़ पड़ी। असुर दानव तलवार पर रक्त लाल प्रकाश भयानक हो गया और उसने परिणामों की परवाह किए बिना नीचे की ओर दबाव डाला। दो बेहद विनाशकारी ताकतें एक दूसरे से बुरी तरह टकराईं, गिर गईं और एक दूसरे को नष्ट कर दिया। बूम बूम बूम। आकाश और पृथ्वी के बीच एक तीखी भीषण गर्जना गूंजी, अंतरिक्ष परत दर परत चकनाचूर हो गया, जिसे विमान की शक्ति द्वारा जबरदस्ती मरम्मत किया गया। ये बार-बार दोहराया गया, मानो कोई प्रलय आ गई हो। गुलियोना के होठों के कोनों से लगातार चांदी के ड्रैगन का खून बह रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। आदि स्तर के देवराज के शरीर के साथ वह एक पूर्ण विकसित देवराज का कड़ा प्रतिरोध कर रही थी, साथ ही उसे पूरे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट को पूरी तरह से नष्ट होने से भी बचाना था। ये बोझ अकल्पनीय था। हर बार जब उसने अवरोध उत्पन्न किया, तो एक भयानक घातक शक्ति ने उसकी नसों, ड्रैगन शरीर और दिव्य आत्मा पर आक्रमण कर दिया। निरंतर टूटना, नष्ट होना और क्षरण होना। जीवन के तत्वों ने बड़ी तेजी से उसकी चोटों को ठीक किया, लेकिन यह विनाश की गति के साथ तालमेल बिठाने से बहुत दूर था। अन्य तत्वों ने प्रतिद्वंदी की दिव्य शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सामने मौजूद दायरे में मौजूद अंतर के कारण इसका प्रभाव न्यूनतम रहा। पफ। अंत में एक दबी हुई आवाज के साथ गुलियोना का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। चांदी के ड्रैगन का खून बेतहाशा बाहर निकला और उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर घनी दरारों से ढका हुआ था। उसकी दिव्य आत्मा को भारी क्षति पहुंची थी और उसकी आभा पल भर में अत्यंत क्षीण हो गई थी। दूसरी ओर असुर देवराज का समय भी आसान नहीं चल रहा था। गुलियोना के सर्वोपरि हमले ने, जिसमें नौ तत्व, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और एक अलौकिक कलाकृति का संयोजन था, उसकी देवराज रक्षा को भी भेद दिया था। उसकी असुर देव शक्ति हिंसक रूप से अव्यवस्थित हो गई थी और उसकी छाती का एक हिस्सा ढह गया था। न्याय की कई कड़ियां टूट गईं और यहाँ तक कि उनके दिव्य शरीर को भी ऐसे घाव लगे जिन्हें भरना मुश्किल था। वह भी बुरी तरह घायल हो गया था। दोनों पक्षों को चोटें आईं। धिक्कार है, ये सोचकर ही डर लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। असुर देवराज ने अपना सीना पकड़ लिया। उनका चेहरा उग्र था। उनकी आंखों में हत्या का इरादा लगभग साकार हो रहा था। वह आगे बढ़कर गुलियोना को पूरी तरह से मार डालना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी चोट गंभीर थी और उसकी दिव्य शक्ति का संचार धीमा था। थोड़ी ही समय में वह अपनी चरम युद्ध शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सका।
गुलियोना ने शून्य लोक से अपनी आकृति को स्थिर करने के लिए संघर्ष किया। उसकी मैंने आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। वह जानती थी कि अब वह लड़ने में सक्षम नहीं है। वहां और अधिक समय तक रहना केवल असुर देवराज द्वारा घसीट कर मौत के घाट उतारे जाने के समान होगा। यहाँ तक कि दीप्तियान और जीवन की झील के नीचे रहने वाले अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी तब तक जलावतन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष स्थानांतरण। गुलियोना ने भीषण दर्द सहन किया और अपने कोमल हाथ को जोर से नीचे दबाया। उसके चारों ओर की अंतरिक्ष शक्ति में विस्फोट हो गया। ये वह परम स्थानिक गुप्त तकनीक थी जिसे उसने अपनी दिव्य आत्मा के एक अंश को जलाकर सक्रिय किया था। मूल पल भर में कई परतों वाली स्थानिक बाधाएं उसके चारों ओर लिपट गईं और साथ ही साथ जीवन की झील की तलहटी में स्थित छिपे हुए स्थान से जुड़ गईं। दीप्तियान, सब लोग मेरे पीछे आओ। अगले ही पल गुलियोना की आकृति झील की तलहटी में मौजूद सभी खूंखार राक्षसों की आभाओं के साथ बिना किसी निशान के चकनाचूर अंतरिक्ष में गायब हो गई। क्या तुम चुनाव लड़ना चाहते हो? असुर देवराज की आंखें क्रोध से फट रही थी और वह पीछा करने के लिए झपटा। लेकिन जब उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे शून्य क्षेत्र में केवल एक लहरी महसूस हुई। गुलियोना पहले से ही अंतरिक्ष तत्वों में निपुण थी और अब वह अपनी उत्पत्ति का उपयोग करके भाग निकली थी। गति इतनी तेज थी और मार्ग इतना छिपा हुआ था कि वह अपनी गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसका पता बिल्कुल भी नहीं लगा सका। पलक झपकते ही गुलियोना और उसका समूह डोलमा महाद्वीप के किसी कोने में पूरी तरह से गायब हो गया और उनकी आभा का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता था। असुर देवराज हवा में ही जम गया। खाली स्टार डोकोर क्षेत्र को देखता हुआ उसका चेहरा बेहद विकृत लग रहा था। उसकी छाती मरोड़ थी और दिव्य रक्त का एक और घूंट बाहर निकल आया। सिल्वर ड्रैगन किंग, ये घृणा असहनीय है। उसने अपने दांत पीसे, लेकिन वह ये भी समझ गया था कि वह बुरी तरह घायल हो चुका है और डोलमा महाद्वीप में लूशिया और स्काई कैनोपी जैसे अनगिनत अज्ञात भयानक अस्तित्व छिपे हुए हैं। वहां रहना और भी खतरनाक होगा। एक सज्जन व्यक्ति बदला लेता है, 10 साल भी बहुत देर नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके घावों को भरने और अन्य देवराजों के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए देवलोक में वापस लौटा जाए। अब और संकोच न करते हुए असुर देवराज ने अपना दर्द सहन किया। एक स्थानिक मार्ग खुला, एक धुंधले रक्त रंग के इंद्रधनुष में रूपांतरित हो गए और सीधे देवलोक की ओर चल पड़े। डॉट डॉट डॉट। ईश्वर लोक का केंद्र, 5 देवराजों का हॉल। जीवन के ईश्वर राजा, विनाश के ईश्वर राजा, अच्छाई के ईश्वर राजा और बुराई के ईश्वर राजा, ये चारों सर्वोच्च सत्ताएं हॉल में बैठी थी। उन सभी के चेहरों पर प्रतीक्षा और गंभीरता का भाव झलक रहा था। असुर देवराज अकेले ही निचले लोक में चले गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे, जिससे उन्हें कुछ हद तक बेचैनी महसूस हो रही थी। ठीक इसी क्षण बूम, हॉल के दरवाजे एक हिंसक लेकिन कमजोर दैवीय शक्ति द्वारा विस्फोटित होकर खुल गए। रक्त से लथपथ अपने दिव्य वस्त्रों को छूट कर अपनी आभा को मुरझाकर असुर देवराज बाहर से लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम देवलोक के शून्य क्षेत्र को थोड़ा सा कपकपा देता था। असुर, चारों देवराज एक ही समय पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अत्यधिक सम्मान और विश्वास के भाव थे। असुर देवराज देवलोक में सर्वोपरि युद्ध शक्ति वाला हत्यारा देवराज था। क्या ये सोचना गलत था कि वह बुरी तरह घायल होकर लौटेगा? ये देवलोक के पूरे इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? जीवन देवराज ने तुरंत अपनी दिव्य जीवन शक्ति को सक्रिय करते हुए जांच शुरू की। उनके चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया। दिव्य शरीर फट गया, दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई। आखिर कौन तुम्हें इस तरह हरा सकता है? असुर देवराज हौंसले लगे, अपने शरीर में उमड़ रही दिव्य शक्ति को दबाते हुए। उनकी आवाज कर्कश और गंभीर हो गई। ये सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना है क्या? चारों देवराज एक साथ हौंसले लगे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। वो सिल्वर ड्रैगन किंग जो उस समय तुम्हारे हाथों बुरी तरह घायल हो गया था और बड़ी मुश्किल से जीवित था, ये कैसे संभव है? विनाश के देवराज ने कठोर स्वर में पूछा। वह पहले जैसी नहीं रही। असुर देवराज ने एक भयावह भाव के साथ धीरे-धीरे डोलमा महाद्वीप पर हुए युद्ध का एक-एक करके वर्णन किया। उसके घाव न केवल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि उसकी शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो एक देवराज की दलील को छू रही है और उसके हाथ में चांदी का ड्रैगन भाला एक सुपर दिव्य कलाकृति में विकसित हो गया है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस बारे में बात करते हुए असुर देवराज की थोड़ी सतर्कता दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। 7 तत्वों के अलावा उसने वास्तव में जीवन और विनाश के दो सर्वोच्च तत्वों की शक्ति को समझ लिया है। क्या? जीवन तत्व, विनाश तत्व। ये वाक्य हॉल में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठा। जीवन के ईश्वर राजा और विनाश के ईश्वर राजा दोनों हिल गए। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह मूल शक्ति थी जिस पर उन दोनों का प्रभुत्व था, ईश्वर राजा के पद पर आसीन होने की नींव। ड्रैगन देवता के वंशज के रूप में सिल्वर ड्रैगन किंग ने वास्तव में इन दो शक्तियों की सीमा को छू लिया था। उसने अभी समझना शुरू किया है। अभी तक उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है। असुर देवराज ने गहरी आवाज में कहा, यदि उसे समय दिया जाए तो वह सभी 9 तत्वों को एकत्रित करके निश्चित रूप से एक सच्चे देवराज बनने की राह पर अग्रसर होगी और उस समय देवलोक में कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। मैंने उसके साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी, दोनों पक्षों को चोटें आईं और अंत में वह अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके भाग निकली और उसका पता ज्ञात है। डोलमा महाद्वीप पूरी तरह से बदल गया है। गुलियोना के अलावा बिग दीपक आदमी से लूशिया भी है, रहस्य में स्काई कैनोपी, संकटों से भरा हुआ। असुर देवराज का वृतांत सुनने के बाद संपूर्ण देवलोक में सन्नाटा छा गया। सभी देवराजों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। उनकी आंखों में सदमा, सतर्कता और एक स्पष्ट संकट का भाव झलक रहा था। डोलमा महाद्वीप, ये छोटा सा क्षेत्र जिसे वे कभी नश्वर लोक मानते थे और अपनी इच्छा से नियंत्रित करते थे, अब यह एक सुप्त क्रूर राक्षस में बदल चुका था और उस सुनहरी परत के गायब होने से पूरा देवलोक एक अभूतपूर्व विशाल तूफान में घिर गया था। दुष्ट देवराज ने धीरे-धीरे ठंडी आवाज में बात की। ऐसा लगता है कि अब हम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। अच्छाई की देवी ने सिर हिलाया, उनकी निगाहें गंभीर थीं। गुलियोना से जल्द निपटना होगा और लूशिया और स्काई कैनोपी के रहस्यों की भी स्पष्ट रूप से जांच करनी होगी। विनाश के देवराज की आंखें ठंडी पड़ गईं। उन्होंने असुर देवराज को देखा। तुम ठीक होने पर ध्यान दो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम पांचों एक साथ निचले लोक में जाएंगे। इस बार हम स्वयं कार्रवाई करेंगे और पूरी स्थिति को नियंत्रित करेंगे। जीवन देव राजा ने डोलमा महाद्वीप की दिशा में देखा। उसकी भावों में हरी रोशनी थोड़ी सी फड़क उठी। मुझे उम्मीद है सब कुछ समय पर हो जाएगा। अध्याय 353 चौथा परीक्षण। आत्मा हॉल में 10 आत्माओं का वध करे आत्मा दुर्लोक। इसी बीच डोलमा महाद्वीप पर आत्मा राक्षस कबीले के एक गुप्त क्षेत्र में जहां आज तक किसी ने कदम नहीं रखा था। यहाँ प्राचीन वृक्ष आकाश में ऊंचे-ऊंचे खड़े थे जो स्टार ग्रेट फॉरेस्ट से भी अधिक छिपे हुए थे। ये एक आकस्मिक योजना थी जिसे गुलियोना ने 10,000 साल पहले केवल सोल बीस की चिंगारी को संरक्षित करने के लिए तैयार किया था। शून्य लोक में हलचल हुई और चांदी जैसी स्थानिक शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी। गुलियोना का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसका शरीर बारीक दरारों से ढका हुआ था और उसके मुंह के कोनों से लगातार चांदी के रंग का ड्रैगन रक्त रिस रहा था। उसकी आभा अत्यंत क्षीण हो गई थी। उतरते ही वह लड़खड़ा गई और उसने अपना सुंदर हाथ हिलाया। स्थानिक अवरोधों की परतों को एक बार फिर से मजबूत किया गया, जिससे संपूर्ण गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गया। मेरे नाथ दीत्यान, बीजी, शिवनज्जुन, 10,000 दानवों का राजा और अन्य क्रूर जानवर तुरंत आगे बढ़े। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर भय का भाव था और वे जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए। उन्हें गुलियोना द्वारा जबरन जीवन की झील की तलहटी से स्थानांतरित किया गया था और अभी उनके दिलों में भय का भाव बना हुआ था। वह देवलोक के असुर देवराज थे जो वास्तव में एक सर्वोच्च सत्ता थे। अगर वे एक कदम भी देर कर देते तो उन सभी की बिना दफन स्थान की ही मृत्यु हो जाती। मैं ठीक हूँ। गुलियोना ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। मेरी दिव्य आत्मा अत्यधिक झुलस गई है और मेरा दिव्य शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं फिलहाल हिल नहीं सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह और अधिक देर तक खुद को रोक नहीं सकी। धीरे-धीरे पालती मारकर बैठ गई ताकि वह जीवन के उन तत्वों को तुरंत ग्रहण कर सके जिन्हें उसने समझा था। उसके शरीर से एक कोमल हरी रोशनी निकली जिसने धीरे-धीरे उसके क्षतिग्रस्त ड्रैगन शरीर और दिव्य आत्मा की मरम्मत शुरू कर दी। हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी और उसने अपने शरीर को भी जला दिया था। दिव्य आत्मा जीवन के तत्वों के समर्थन के बावजूद मरम्मत की गति आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी। दीत्यान और अन्य लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वे पूरी ताकत से उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर खड़े रहे। उनकी आवाज़ अत्यंत सहमत थी, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी सतर्क और सावधानीपूर्ण थी। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया था, लेकिन गुलियोना ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी बैंगनी पुतलियों में अभी भी थकान का निशान था, लेकिन उनमें अधिक स्पष्टता थी। उसने तुरंत अपनी दिव्य सोच को मुक्त किया और सावधानीपूर्वक स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसके चेहरे के भाव शांत हो गए। असुर देवराज देवलोक में लौट आए हैं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि भयानक हत्यारा दैवीय विचार डोलमा महाद्वीप को पूरी तरह से छोड़ चुका था। लेकिन गुलियोना जरा भी निश्चित नहीं हुई, बल्कि उसका दिल और भी भारी हो गया। असुर देवराज को भारी नुकसान हुआ था और वह निश्चित रूप से अन्य 4 देवराजों को सब कुछ बता देंगे। देवलोक की शैली को देखते हुए वे इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द ही इससे भी अधिक शक्तिशाली देवता डोलमा महाद्वीप पर अवतरित होंगे। उसने चुपचाप अभी असुर देवराज के साथ हुए महान युद्ध की समीक्षा की। उसका दिमाग अतुलनीय रूप से शांत था। फिलहाल वह केवल अर्धचरण की देवराज थी और वह सच्चे देवराज के क्षेत्र से केवल एक अंतिम चरण दूर थी। और इस कदम का उद्देश्य 8वें तत्व जीवन या विनाश को पूरी तरह से स्थिर करना था। जैसे ही उनमें से कोई एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेती है, वो तुरंत उस क्षेत्र को पार कर सकेगी और एक सच्ची देवराज बन जाएगी। फिर भी जीवन और विनाश के जिन तत्वों को उसने अभी समझा था, वे केवल प्रारंभिक चरण में थे, अपरिष्कृत और सती थे। वे अपनी असली शक्ति का बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं कर सके। वास्तविक युद्ध में वे केवल तुरुप के पत्ते के रूप में काम कर सकते थे और उसके विरोधियों को कुचल नहीं सकते थे। वर्तमान में मैं असुर देवराज और देवलोक के विनाश देवराज का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हूँ। गुलियोना ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बैंगनी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी।
अंततः इन दोनों की शक्ति 5 देवराजों में सबसे अधिक थी। अन्य 3 देवराजाओं के बारे में उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके तुरंत बाद उसने ध्यान और अन्य लोगों की ओर देखा। उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। आज से सभी को यही निष्क्रिय रहना होगा। आपको इस गुप्त क्षेत्र से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना है। पूरी शक्ति से साधना करें और अपनी सभी ऊर्जाओं को छुपा लें। मेरे आदेश के बिना आपको किसी भी हालत में अपने ठिकाने का खुलासा नहीं करना चाहिए। हमें अभी समय चाहिए। जब तक आप मुझे समय देते रहेंगे, तब तक मेरे द्वारा कोई बड़ी सफलता हासिल करने का इंतजार कीजिए। जी महाराज। सातों क्रूर राक्षसों ने एक साथ उत्तर दिया। उनके भाव अतुलनीय रूप से सम्मानजनक थे। वे समझ रहे थे कि वर्तमान दौर महाद्वीप में पहले ही एक बड़ा बदलाव आ चुका है। केवल सहनशीलता से ही वे जीवित रहने का अपना एकमात्र रास्ता खोज सकते थे। गुलयोना ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी शक्ति से विनाशकारी तत्वों को प्रवाहित करने लगी। उसने चुपचाप विनाश की उस धुंधली सी आभा को महसूस कर लिया। उसने जोखिम उठाने और उस स्वरूप के पत्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया। विनाश की शक्ति को शीघ्रता से समझने और परमेश्वर राजा तक पहुंचने के लिए एक अभूतपूर्व मार्ग प्रशस्त करना। डॉट डॉट डॉट। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में आक्रोश के देवता के ईश्वर परीक्षण क्षेत्र के भीतर अंधकार उमड़ पड़ा और आक्रोश की शक्ति आकाश में बिल्कुल खड़ी हुई। आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा हवा में मंडरा रही थी। उसकी लाल आंखें बाहरी दुनिया को टकटकी लगाए देख रही थी। उसने असुर देवराज और गुलयोना के बीच हुए पूरे महान युद्ध को देखा था। अफसोस की बात है, आक्रोश के देवता ने आग भरी और फिर उनकी शेष आत्मा की शक्ति विस्फोटित हो उठी। अश्वेतों का आक्रोश सुनामी की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गया। तीसरा परीक्षण मानसिक शक्ति को मजबूत करने का, जो मूल रूप से सामान्य रूप से चल रहा था, उसने उसे सीधे 3 गुना तेज कर दिया। बूम। 100 गुना मानसिक दबाव पल भर में 300 गुना हो गया। उस स्थान के केंद्र में तानसान और शियाओ एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे। उनके शरीर बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी मानसिक शक्ति का सागर ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्हें जीवित ही टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा हो। अंतहीन दर्द, निराशा, आक्रोश और भय एक ज्वार की लहर की तरह उनकी आत्माओं से टकरा उठे। वह इतना भयावह दबाव था कि किसी भी उपाधि प्राप्त लोगों को तुरंत मानसिक आघात लग सकता था। तानसान का नीला चांदी सम्राट आत्मा स्वतः प्रकट हुई और उसके शरीर से जीवन का अनंत स्रोत उमड़ पड़ा, जो उसकी और ज़ियाओ की मानसिक शक्ति के सागरों की रक्षा करने के लिए बेताब था। और ज़ियाओ ने तानसान को कसकर पकड़ लिया। उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनका जुनून आग की तरह था। श्याओ, रुको। तानसान ने अपने दांत पीस लिए। उसकी बैंगनी दाढ़ पूरी शक्ति से काम कर रही थी। उसकी आंखों में बैंगनी प्रकाश बढ़ रहा था। भाई, मैं ठीक हूं। हमें जीवित रहना होगा। हमें बदला लेना होगा। श्याओ की आवाज कमजोर थी फिर भी दृढ़ थी। उसकी मां की दुखद मृत्यु, दामिंग और एडमिन का बलिदान, उसकी मां आहीन का बलिदान, उसके पिता तानहाओ का पतन। इस क्षण सारी नफरत ही उनके लिए एकमात्र सहारा बन गई। गिर नहीं सकते, ढह नहीं सकता और मजबूत बनना होगा। स्पिरिट हॉल ने सभी को माना होगा। बूम। मानसिक स्तर पर एक जोरदार धमाका हुआ। तानसान की मानसिक शक्ति का सागर गर्जना के साथ फैल गया और उसकी मूल आत्मा संस्तर की मानसिक शक्ति सीधे बंधनों को तोड़ते हुए शिखर की ओर बढ़ गई। आत्मा दुर्लभ स्तर। लगातार दबाव के चलते पटल डेमन आई एक बार फिर विकसित हो गया। जहां तक उसकी दृष्टि पहुंची, वह झूठ को भेदकर सीधे आत्मा को देख सकता था। और ज़ियाओ की मानसिक शक्ति की कमी पूरी तरह से दूर हो गई। उसकी आत्मा तानसान की आत्मा में विलीन हो गई और उसकी शक्ति भी स्पिरिट डॉलों के स्तर तक पहुंच गई। मानसिक आघात का सामना करते समय भी वह माउंट टाई की तरह स्थिर रह सकती थी। आक्रोश के देवता का परीक्षण तीसरा चरण, मानसिक बल का संयमन। परीक्षण सफल रहा। उस कमरे में एक ठंडी और कर्कश आवाज गूंजी। आकाश से प्रकाश की 2 काली किरणें नीचे उतरी और तानसान और शियाओ के शरीरों में समा गई। परीक्षण पुरस्कार। आत्मा की शक्ति सीधे 5 स्तरों तक बढ़ गई। प्रत्येक को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक आध्यात्मिक अनुभूति से पुरस्कृत किया गया। मानसिक शक्ति में पूर्णतः गुणात्मक परिवर्तन आया। आक्रोश का शरीर दूसरे स्तर तक विकसित हो गया और स्वर्ग और पृथ्वी के आक्रोश को स्वतः अवशोषित करने की गति दोगुनी हो गई। शारीरिक शक्ति और आत्मिक दृढ़ता में सर्वत्र वृद्धि हुई। उनके शरीरों में एक भयानक शक्ति का संचार हुआ और वे दोनों जो पहले थके हुए थे, पल भर में ऊर्जा से भर गए। उनके चारों ओर एक धुंधली काली नाराजगी छाई हुई थी। उनकी आंखें ठंडी और रूह कंपा देने वाली थी। उनकी पिछली सौम्यता का अब कोई नामो निशान नहीं बचा था। केवल प्रतिशोध की ठंडी ज्वालाएं ही शेष थी। आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा इस दृश्य को देख रही थी। उसकी लाल आंखें संतुष्टि से भरी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आक्रोश के देवता की परीक्षा का चौथा चरण खोले, हृदय को शांत करने की परीक्षण सामग्री। स्पिरिट हॉल सीमा गढ़ पर जाएं और 10 स्पिरिट हॉल दुश्मनों को मार गिराएं। आत्मा दुर्लभ। परीक्षण का उद्देश्य घृणा को प्रज्वलित करना, हत्या करने वाले हृदय को संयमित करना और आक्रोश की शक्ति को पूरी तरह से अपनी असीम मज्जा में समाहित होने देना। तानसान और शियाओ ने एक साथ ऊपर देखा। उनकी आंखों में जरा भी संकोच नहीं था। वे केवल ठंडे घातक इरादे से भरी हुई थी। स्पिरिट हॉल, जिस दुश्मन को वे दिन रात नष्ट करने का सपना देखते थे, हम स्वीकार करते हैं। उनकी आवाजें एक समान ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आक्रोश के देवता की बची हुई आत्मा ने अपनी आस्तीन लहराई और एक स्थानिक मार्ग खुल गया जो सीधे आत्मा कक्ष की सीमा तक जा। तानसान ने शियाओ का हाथ पकड़ा और बिना एक पल भी हिचकिचाए दोनों उसके हाथ में कदम रख दिए। 2 आकृतियां गायब हो गईं। उस अंधेरे अंतरिक्ष में केवल आक्रोश के देवता की पागलपन भरी फुसफुसाहट ही शेष रह गई थी। तेज, थोड़ा और तेज। जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे, तब मैं पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकूंगा। भगवान का लोक, मैं तुमसे खून से बदला लूंगा। अध्याय 354 महाद्वीपीय उन्नत स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट का प्रारंभ। बिग डिपर अकादमी। लू शियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह निर्मल थे और उसकी दिव्य चेतना एक स्वर्गीय जाल की तरह पूरे दोनों महाद्वीप को घेरे हुए थी। उसकी हर गतिविधि पर नजर थी। असुर देवराज का निम्नलोक में अवतरित होना, गुलयोना का घायल होकर भाग जाना, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। देवलोक के अन्य 4 देवराज शायद चैन से नहीं बैठ पाएंगे। लू शियाओ के होठों के कोनों पर एक हल्की उदासी मुस्कान उभर आई। उनके मन में कोई संदेह नहीं था। यदि देवलोक के सभी 5 देवराज भी अवतरित हो जाएं, तो भी वे ऐसे शत्रु नहीं होंगे जिन्हें वही की प्रहार में पराजित न कर सके। अब जबकि वह एक वैध ईश्वर राजा था, साथ ही सिस्टम के अनगिनत तुर्क के पत्तों के साथ, संपूर्ण देवलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। उसे वास्तव में सतर्क करने वाली एकमात्र चीज आत्माओं का लोक था। वह एक अज्ञात शक्तिशाली शत्रु था जो विमान के बाहर छिपा हुआ था, जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना असंभव था। यही दोनों महाद्वीप के लिए जीवन और मृत्यु का वास्तविक खतरा था। जहां तक प्रसाद संत स्वामी और देवलोक के ईश्वर राजाओं की बात है, वे तो महज शुरुआत थे। लू शियाओ ने अपनी दिव्य सोच को गति दी और सीधे बिग डिपर अकादमी के मुख्य साधना स्थल पर प्रकट हो गया। निंग्रोंगरो, जू जुक्विन, डुगुयान, ये लिंगलिंग, एओ यिन। 5 लोगों ने झुककर सलाम किया और कहा, डीन, कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। लू शियाओ की आवाज शांत थी, फिर भी उसमें निर्मला गरिमा थी। मेरे पास केवल 3 आदेश हैं। सबसे पहले, टूर्नामेंट के दौरान आपको पूर्ण जीत हासिल करनी होगी। एक भी मैच हारना नहीं चाहिए। दूसरा, आपको अपनी किसी भी ताकत को छिपाने की अनुमति नहीं है। सभी विरोधियों को सीधे कुचल दें और पूरे महाद्वीप को बिग डिपर अकादमी का नाम याद दिलाएं। तीसरा, टूर्नामेंट के दौरान हर समय सतर्क रहें। आघात खाई किसी भी क्षण अचानक हमला कर सकती है। जैसे ही कोई बदलाव हो, पूरी ताकत से लड़ें और पीछे न हटें। हाँ, डीन। उन 5 ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा झलक रही थी। लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी दिव्य सोच एक बार फिर गुप्त क्षेत्र की गहराई में देखने के लिए केंद्रित हो गई। वहां आकाश और पृथ्वी तक पहुंचने वाला प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ प्रकट हुआ, जिसमें राजक ऊर्जा अनंत काल तक उमड़ रही थी। आकाश और पृथ्वी के बीच विशालकाय एक राक्षसी बंदर का प्रेत धीरे-धीरे प्रकट हुआ। गर्जन। बंदर की चीख ने पूरी बिग डिपर अकादमी को हिलाकर रख दिया, यहां तक कि हजारों मील दूर के जीव भी चौंक गए। संगकोन ने सफलतापूर्वक दिव्य रैंक को पार कर लिया था। अराजकता के दानव मानव का असली रूप दुनिया में प्रकट हुआ, जिसका दबाव युगों से बना हुआ था और आकाश में विचित्र घटनाएं घटित हो रही थी। इसके चलते बिग डिपर अकादमी की संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति उभर पड़ी। लू शियाओ की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी दिव्य श्रेणी की युद्ध शक्ति में एक और सदस्य को शामिल कर लिया था। चूंकि देवलोक आ गया है, तो चलिए उनके साथ ठीक से खेलते हैं। कॉन्टिनेंटल एली टूर्नामेंट। चलिए यहीं से सब कुछ सुलझाना शुरू करते हैं। समय बीतता गया और वर्ष गुजर गए। विभिन्न बलों की निष्क्रियता और तैयारियों के बीच महज 1 महीना शांतिपूर्वक बीत गया। पूरे डोल महाद्वीप की निगाहें स्पिरिट सिटी पर टिकी थी। महाद्वीपीय उन्नत स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट। अंततः जनता की बेसब्री के बीच इसका आधिकारिक तौर पर शुभारंभ हो गया। 2 महान साम्राज्य, ऊपरी 3 संप्रदाय, निचले 4 संप्रदाय, विभिन्न राज्य और संप्रदाय, स्पिरिट हॉल की शाखाएं और अनगिनत स्पिरिट मास्टर और नागरिक जो इस आयोजन के लिए आए थे। उन्होंने विशाल अखाड़े को चारों ओर से घेर लिया, जिससे बुझने की कोई जगह नहीं बची। हर निगाह उत्साह और उम्मीद से भरी हुई थी। और इन अनगिनत निगाहों के बीच सबसे आकर्षक दृश्य निसंदेह बिग डिपर अकादमी का बैठने का क्षेत्र था। इस समय बिग डिपर अकादमी की दर्शक दीर्घा में लू शियाओ सफेद कपड़ों में अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसकी मुद्रा एक देवदार के पेड़ की तरह सीधी थी। उसकी आवाज सहमत थी, फिर भी उसमें एक देवराज का आभास था जो दुनिया पर नजर रख रहा हो। वह कई दिनों से एकांतवास में था। उसकी साधना पूरी तरह से ईश्वर राजा स्तर पर स्थिर हो गई थी। अब जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वह बस निंग्रोंग और अन्य लोगों के साथ चला गया, इसे आराम करने और मौज मस्ती करने का एक तरीका मानते हुए। सुनवुकॉन सुनहरे रंग के तंग वस्त्र पहने हुए, बेकाबू आंखों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था और उसके चारों ओर राजक का दानव मानव की आभा प्रकट और गायब हो रही थी।
वहां खड़े रहने मात्र से ही उसने आसपास के अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स को आसानी से भयभीत कर दिया और उन्हें विस्मय से भर दिया। निम्रोंरान, जुजुकी, दुगुयान, येलिंग और आउलिन व्यवस्थित रूप से बैठे थे। उनकी आवाज स्थिर थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव अत्यंत गहन थे। महज एक महीने में लू शियाओ द्वारा स्थापित समय गुप्त क्षेत्र और भारी मात्रा में संसाधनों के संचय के तहत उन पांचों की ताकत में और अधिक प्रगति हुई थी। डीन, प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हो गई है। निम्रोंरान ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं और अखाड़े के केंद्र की ओर देखा। उसकी आवाज में प्रत्याशा का भाव झलक रहा था। सचमुच, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हम कुछ कर सकते हैं। आउलिन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसके शरीर के चारों ओर की मौलिक ऊर्जा थोड़ी सी स्पंदित हुई और उसकी युद्ध भावना चरम पर पहुंच गई। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी नजरें मैदान पर सरसरी नजरों से घूमती रहीं और उन्होंने धीरे से कहा, जल्दी नहीं है। पहले हम दूसरी टीमों का स्तर देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो सके। और बिग दीपक अकेडमी की सीटों के एक तरफ दुगुबो भी मौजूद था। वर्तमान दुगुबो ने बहुत पहले ही बिग दीपक अकादमी के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर दिया था और इस टूर्नामेंट के लिए उसने उनके साथ जाने की पहल की थी। सबसे पहले कुछ गिने चुने मुख्य शिष्यों की रक्षा करने के लिए और दूसरे वह अपनी आंखों से ये भी देखना चाहता था कि महाद्वीप में फैली यह भव्य घटना अंत तक कहां ले जाएगी। अखाड़े में मेजबान की जोशीली आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। अब आइए इस मैच के लिए टीमों का स्वागत करें। हेवन वाटर अकेडमी टीम बनाम किंगडान टीम। आवाज बंद होते ही दोनों टीमें एक साथ प्रकट हुई। बाईं ओर हेवन वाटर अकेडमी की टीम ने पानी के नीले रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे और महिलाओं की आकृति आकर्षित थी। उनके चारों ओर ठंडी हवा छाई हुई थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वे बर्फ और पानी के प्रकार के चरम स्पिरिट मास्टर थे। उनकी आवाज साधारण थी। दाईं ओर किंगडान टीम सीमावर्ती क्षेत्रों की एक साधारण टीम थी जिसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति केवल एक स्तर 40 की स्पिरिट एंसेस्टर की थी। हेवन वाटर अकेडमी की तुलना में यह अंतर बादलों और कीचड़ जैसा था। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तुरंत जयकारे लगाने लगे। ये हेवन वाटर अकेडमी है। ये एक शीर्ष स्तरीय मौलिक अकादमी है। मैंने सुना है कि हेवन वाटर अकेडमी की सभी महिलाएं प्रतिभाशाली हैं और उनकी आत्माएं विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। इस मैच को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से हेवन वाटर अकेडमी की पूर्ण जीत है। निम्रोंरान और अन्य लोगों ने भी उत्सुकता दिखाते हुए उधर देखा। हेवन वाटर अकेडमी है ना, मैंने इसके बारे में पहले सुना है लेकिन हमने कभी उनसे लड़ाई नहीं की। मुझे नहीं पता कि उनकी असली ताकत कैसी है। झूझूकी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी जांच पड़ताल झलक रही थी। दुगुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि हेवन वाटर अकेडमी के सभी सदस्यों के पास जल और हिम आत्माएं हैं। उनका समन्वय मौन है और वे नियंत्रण और आक्रमण को संयोजित करते हैं जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैदान पर मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। हेवन वाटर अकेडमी टीम की कप्तान शुई बिंगन ने पहल की। उसकी चमकदार आंखें सिकुड़ गईं। बर्फीले नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और उसकी पहली आध्यात्मिक क्षमता तुरंत संघनित हो गई। प्रथम आत्मा क्षमता, बर्फ की मुहर। पलक झपकते ही ठंडी हवा पूरे मैदान में फैल गई जिसकी गति चरम सीमा तक पहुंच गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने वास्तव में एक पल में काम करने वाली स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। बिना जरा भी तैयारी किए, बिना रुके उसने हाथ उठाते ही उसे फेंक दिया। उसका बचाव करना नामुमकिन था। किंगडान टीम के सदस्यों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने जल्दबाजी में बचाव करने की कोशिश की लेकिन ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। पल भर में वे सब एकदम जम गए। लू शियाओ ने अपनी नजरें थोड़ी घुमाई और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज सपाट थी। बर्फ तत्व पर उनका नियंत्रण बुरा नहीं है और आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग भी काफी कुशल है। उन्हें एक प्रथम श्रेणी की टीम माना जा सकता है। एक तरफ खड़े दुगुबो ने ये सब सुना और गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, डीन बिल्कुल सही है। हेवन वाटर अकेडमी की ताकत वास्तव में असाधारण है। खासकर उनकी प्रमुख सदस्य शुई बिंगर जो तुरंत शक्ति प्रकट करने में माहिर हैं। उनके हमले निशानियां और दृश्य होते हैं अक्सर दुश्मन की प्रतिक्रिया से पहले ही नियंत्रण और दमन पूरा कर लेते हैं जिससे बचाव करना असंभव हो जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्काई कैनोपी से मिले पुरस्कारों के बाद हेवन वाटर अकेडमी की समग्र शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ है। मुझे आशंका है कि इस टूर्नामेंट में वे पहले की तुलना में कहीं अधिक उच्च रैंकिंग हासिल कर सकेंगे। निम्रोंरान और अन्य लोग ध्यान से सुन रहे थे और चुपके से इसे नोट कर रहे थे। तत्काल प्रभाव से आत्मा को प्रकट करने की क्षमता ये एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा है। अगर वास्तविक युद्ध में इसका सामना होता है तो यह वास्तव में बहुत परेशानी का कारण होगा। उनकी बातचीत के दौरान अखाड़े में चल रही लड़ाई अंत के करीब पहुंच चुकी थी। शुई बिंगर धीरे-धीरे आगे बढ़ी। उनका बर्फ जैसा चेहरा भावहीन था और एक के बाद एक उनकी आध्यात्मिक क्षमता एक के बाद एक प्रकट होती गई। अत्यधिक ठंडी हवा का झोंका आया और वह फैल गई। किंगडान टीम के सदस्य तुरंत मोटी ठोस बर्फ में जम गए और हिलने-डुलने में असमर्थ हो गए। उन्होंने अपनी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो दी। ये देखकर रेफरी ने तुरंत जोर से घोषणा कर दी, इस मैच में हेवन वाटर अकेडमी की टीम जीतती है। कोई आश्चर्य नहीं था, जरा सा भी उलटफेर नहीं था। अत्यधिक दबदबे और पूर्ण बढ़त के साथ हेवन वाटर अकेडमी ने आसानी से इस टूर्नामेंट की पहली जीत हासिल कर ली और पूरे स्टेडियम में गूंज जयकार इतनी तेज थी कि कान पहले हो गए। शुई और शुई बिंगर ने हेवन वाटर टीम का नेतृत्व किया, थोड़ा झुककर प्रणाम किया और अखाड़े से बाहर निकलने के लिए मुड़ गए। उनकी मुद्रा सुरुचिपूर्ण थी और उनका आवाज मंत्र प्रभावशाली था। अध्याय 355 आकाश की छतरी फिर हिलती है। हेवन वाटर अकेडमी की टीम ने गरिमापूर्ण ढंग से विदा ली और दर्शकों की जयकार अभी भी शांत नहीं हुई थी। ग्रेट स्पिरिट एरेना के अंदर का वातावरण उद्घाटन मैच के बाद की जोशीली प्रतिक्रिया में डूबा हुआ था। बूम बूम बूम। लेकिन तभी अचानक एक बदलाव आ गया। आकाश में एक महीने से अधिक समय से शांत पड़ा आकाशमंडल बिना किसी चेतावनी के 10,000 सुनहरी किरणों से जगमगा उठा। उगते सूरज की तरह चमकीला सुनहरा प्रकाश पल भर में पूरे दोनों महाद्वीप में फैल गया। वह प्रकाश पवित्र और राशि था जिसमें एक ऐसे प्रतिरूप की आभा थी जिसने महान आत्मा क्षेत्र के भीतर के सभी शोर को तुरंत ही दबा दिया। देखो, ये स्काई कैनोपी है। सबसे पहले किसी ने हैरानी जताई और अखाड़े में मौजूद सभी लोगों की निगाहें तुरंत प्रतियोगिता के मैदान से हटकर एक साथ आकाश की ओर उठ गईं। पहले शोरगुल से भरा हुआ अखाड़ा पल भर में एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि बिंगने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अन्य लोगों की आंखें उत्साह और उम्मीद से भरी हुई थी। एक महीने से अधिक समय से शांत पड़ा स्काई कैनोपी आखिरकार फिर से हिलने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्काई कैनोपी जल्द ही एक नई रैंकिंग की घोषणा करने वाली है? वाह, पिछली रैंकिंग के पुरस्कार तो अविश्वसनीय थे। कौन जाने इस बार क्या होगा? क्या ये रैंकिंग विशेष रूप से इस टूर्नामेंट के लिए बनाई गई है? अगर कोई इस सूची में जगह बना लेता है तो पुरस्कार वाकई चौंका देने वाले होंगे। कोट। मैदान में उत्तेजित चर्चाएं ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। सभी ने अपनी सांसें थाम लीं। उनकी निगाहें आकाश की छतरी पर उमड़ती सुनहरी रोशनी पर टिकी हुई थी। उनके दिल बेकाबू होकर धड़क रहे थे। सभी की निगाहों के सामने आकाश की सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे विलीन हो गई और प्राचीन और राशि सुनहरे अक्षरों की तीन पंक्तियां धीरे-धीरे प्रकट हुईं जो आकाश में फैल गईं। महाद्वीप की समृद्धि को भांपते हुए महाद्वीप के उन्नत स्पिरिट मास्टर रैली टूर्नामेंट शुरू हो गया है। हम इसके नियम घोषित करते हैं और स्काई कैनोपी पुरस्कार जारी करते हैं। टूर्नामेंट रैंकिंग जितनी ऊंची होगी पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। चैंपियन, उपविजेता और तीसरे स्थान पर आने वाले सभी विजेताओं को स्काई कैनोपी से खजाने मिलेंगे। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को चाहे उन्हें जीत मिले या हार पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त होंगे। पाठ की कुछ छोटी पंक्तियां पूरे दौड़ महाद्वीप में बिजली की कड़क की तरह फैल गईं। सभी लोग दंग रह गए जिसके बाद जोरदार जयकारे और बेतहाशा खुशी की लहर दौड़ गई। यह कोई विशिष्ट रैंकिंग सूची नहीं थी बल्कि स्काई कैनोपी द्वारा कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एली टूर्नामेंट के लिए सीधे पुरस्कार जारी किए गए थे। और सबसे अहम बात यह थी, सिर्फ उच्च रैंकिंग वालों को ही पुरस्कार नहीं मिलते थे, जो भी भाग लेता उसे पुरस्कार मिलते। हे भगवान, क्या स्वयं स्काई कैनोपी टूर्नामेंट को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं? भाग लेने पर इनाम मिलेगा, हारने पर भी। ये तो हद से ज्यादा असंभव है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सब कुछ बेचकर भी आवेदन कर देता। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। कोट। प्रतियोगिता के मैदान पर भाग लेने वाली टीमों के सभी स्पिरिट मास्टर्स ने अत्यधिक खुशी का प्रदर्शन किया। उनकी आंखों में चमक थी। पहले तो वे केवल सम्मान और पद के लिए लड़ते थे, लेकिन अब उन्हें स्काई कैनोपी पुरस्कारों का अतिरिक्त लाभ भी मिल गया था और सभी को उसमें हिस्सा मिलेगा। इससे उनकी युद्ध क्षमता में तुरंत 10 गुना वृद्धि हो गई। और वे टीमें जिन्होंने विभिन्न कारणों से भाग लेने से मना कर दिया था, अब बेहद अफसोस जताते हुए अपनी छाती पीट रही थी और पैर पटक रही थी। ऐसा स्वर्ग विरोधी एक अवसर यूं ही हाथ से निकल गया। ये सचमुच जीवन भर का अफसोस रहेगा। स्पिरिट सिटी, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। बेबी डोम मेज के शीर्ष पर बैठी थी, जबकि स्वर्ण पीढ़ी की तीनों सदस्य हुई ना, शी और यान दोनों और खड़ी थी। उनके चेहरे गंभीर थे। जब उसने आकाश की छत पर लिखे पाठ को देखा, तो बेबी डोम के पहले से शांत होठ के कोने थोड़े से ऊपर की ओर मुड़ गए और फिर उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई और नीचे खड़ी हुई ना और अन्य दो लोगों को ध्यान से देखा। उसकी आवाज स्थिर और रासी थी। क्या आपने देखा? स्वयं स्काई कैनोपी इस टूर्नामेंट को आशीर्वाद दे रही है और पुरस्कार वितरित कर रही है। यह इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इस टूर्नामेंट का महत्व पिछले किसी भी टूर्नामेंट से कहीं अधिक है। हुई ना और बाकी दोनों के दिलों में से हरन दौड़ गई और उन्होंने जल्दी से ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। स्काई कैनोपी द्वारा पहले घोषित किसी भी रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान का पुरस्कार बाकी सभी रैंकिंग की ओर से कहीं अधिक था। ये वास्तव में असंभव था। अब जबकि आकाश के आवरण ने विशेष रूप से टूर्नामेंट पर आशीर्वाद दिया है, प्रथम स्थान का पुरस्कार निश्चित रूप से किसी को पुनर्जन्म लेने या यहां तक कि अपने क्षेत्र में सीधे सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। बीबी डोम की आवाज में अटूट दृढ़ संकल्प की झलक थी। इसलिए तुम्हारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिग दीपक अकादमी को हराना और टूर्नामेंट का खिताब जीतना। पहले हालांकि गोल्डन जनरेशन का लक्ष्य भी चैंपियनशिप जीतना था, लेकिन वे अपने इरादों में कुछ हद तक लापरवाह थे। आखिरकार बिग दीपक अकादमी का उदय बहुत ही भयावह था और भीतर ही भीतर उन्हें जीत का पूर्ण आश्वासन नहीं था। लेकिन अब जब आकाश का आवरण स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है और इसके पुरस्कार स्वर्ग को चुनौती देने वाले हैं,
उनके दिलों में मौजूद थोड़ी सी झिझक पल भर में गायब हो गई और केवल एक प्रखर जुझारू भावना और महत्वाकांक्षा ही शेष रह गई। जी हाँ, महामहिम पोप हुलिना, शी और यान ने एक साथ जवाब दिया। उनकी आंखें दृढ़ थीं और उनकी युद्ध की भावना चरम पर थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें ये चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। डॉट डॉट डॉट। इस दौरान हेवन वाटर एकेडमी की टीम अभी प्रतियोगिता के मैदान से बाहर निकली थी। स्काई कैनोपी की घोषणा सुनकर शुई बिंगर, शुई जुहू और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य के भाव दिखाए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। भागीदारी से इनाम मिलना तय है और रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, इनाम उतना ही शानदार होगा। शुई ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। शुई बिंगर के बच्चे से चेहरे पर भी थोड़ी सी भावना झलकती दिखी और उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हमें पूरी ताकत लगानी होगी और उच्च रैंकिंग के लिए प्रयास करना होगा। ठीक उसी समय आकाश की सुनहरी रोशनी फिर से प्रज्वलित हो उठी। मून पार्ट गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल लीडरबोर्ड दिखाई दिया। कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एलीट टूर्नामेंट युद्ध शक्ति रैंकिंग। इस सूची में भाग लेने वाली सभी टीमों के नाम प्रदर्शित थे। और जैसे ही हेवन वाटर एकेडमी ने अपनी पहली जीत हासिल की, लीडरबोर्ड तुरंत बदल गया। सभी टीमें एक स्थान नीचे खिसक गई और हेवन वाटर एकेडमी अब सूची में सबसे ऊपर थी। हेवन वाटर एकेडमी प्रथम स्थान। पूरा स्टेडियम शोर से भर गया, जिसके बाद और भी अधिक उत्साहपूर्ण जयकारे गूंज उठे। स्काई कैनोपी लीडरबोर्ड के रियल टाइम अपडेट ने निस्संदेह सभी प्रतिभागी टीमों की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को और अधिक प्रोत्साहित किया। उनमें से हर कोई मंच पर जाने और रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेताब था। डॉट डॉट डॉट। दर्शक भीड़ भाव में लूशिया ने स्काई कैनोपी पर लीडरबोर्ड और घोषणा को देखा। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह अपने बदले में निंग रोंग झू दुगुयान ये लिंग और योलिन की ओर देखने लगा और धीरे से पूछा, कैसा चल रहा है? स्काई कैनोपी ने खुद हस्तक्षेप किया है, क्या आप घबराए हुए हैं? दुगुयान ने ये सुना और बिना किसी झिझक के अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। घबरा रही हो? घबराने की क्या बात है? हमारी ताकत के दम पर हम इस टूर्नामेंट की सभी टीमों को हरा सकते हैं। यहाँ तक कि स्पिरिट हॉल को भी। स्वर्णिम पीढ़ी हमारे सामने कहीं नहीं टिकती। इस प्रतियोगिता में हमें किसी भी तरह की संशय की जरूरत नहीं है। चैंपियनशिप बिग दीपक आदमी की ही होने वाली है। निंग रोंग झू ये लिंग और आओ ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। एक महीने तक कल्टीवेट करने के बाद और टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए भारी संसाधनों के बावजूद उनकी ताकत वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। पूरे टूर्नामेंट को देखें तो लगभग कोई प्रतिबंध नहीं था। और उन पांचों के पीछे दो और लड़कियां थी जिन्हें संख्या पूरी करने के लिए लाया गया था। वे आश्चर्य से भरी हुई थी, उत्साह से कांप रही थी। वे मूल रूप से साधारण स्पिरिट मास्टर थे और बिग दीपक अकादमी टीम में शामिल हो पाना पूरी तरह से भाग्य की बात थी। उन्होंने सोचा था कि वे बस यूं ही साथ चल रहे हैं, लेकिन उन्हें इतने बड़े अवसर का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। वाह, क्या बात है! भाग लेने पर इनाम मिलेगा और बिग दीपक अकादमी इतनी मजबूत है कि हम निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतेंगे और उनका अनुसरण करके हम शीर्ष स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। हमारी किस्मत सच में चमक गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा अच्छा हो सकता है। दोनों बेहद खुश थे। बिग दीपक अकादमी समूह की ओर उनकी निगाहें और भी अधिक सम्मानजनक हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सबसे बड़ा सहारा मिल गया हो। अध्याय 356 स्वर्ण ड्रैगन राजा। आत्मा पशु गुप्त क्षेत्र। गु योना गुप्त क्षेत्र के केंद्र में पालथी मारकर बैठी थी, जबकि दीप्तियान, बीटी और अन्य दुष्ट जानवर उसके चारों ओर खड़े थे। सभी आकाश की ओर देख रहे थे और आकाश के आवरण से निकलने वाली आभा को महसूस कर रहे थे। मेरे प्रभु, आकाशमंडल फिर से हलचल मचा रहा है। ऐसा लगता है कि मानव आत्मा गुरु प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार प्रदान कर रहा है। दीप्तियान ने गहरी आवाज में कहा। उनके लहजे में थोड़ी निराशा झलक रही थी। ये भव्य आयोजन आखिरकार मनुष्यों के लिए एक मंच था और इसका स्पिरिट बीस्ट से कोई लेना देना नहीं था। भले ही स्काई कैनोपी से मिलने वाले पुरस्कार उदार थे, वे उन्हें भाग नहीं ले सकते थे और केवल गुप्त रूप से उनसे ईर्ष्या कर सकते थे। आकाश की छत पर लिखे अक्षरों को देखते हुए गु योना की बैंगनी आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसकी भौहें धीरे-धीरे तन गईं। उसे स्काई कैनोपी से मिलने वाले उन तथाकथित पुरस्कारों की कोई परवाह नहीं थी। इस समय वो केवल अपनी साधना और आत्मा पशु वंश के भविष्य के बारे में सोच रही थी। विनाश के तत्व को समझने की प्रक्रिया वास्तव में बहुत धीमी है। गु योना ने मन ही मन सोचा। असुर देवराज के साथ युद्ध के बाद हालांकि वह भाग्य के एक झटके से बच निकलने में कामयाब रही थी, उसे ये भी स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि एक चरण ईश्वर राजा के रूप में उसकी शक्ति अभी भी एक सच्चे ईश्वर राजा के सामने कमजोर थी। ईश्वर लोक का विरोध करने और आत्मा पशु वंश की रक्षा करने के लिए उसे जल्द से जल्द सच्चे ईश्वर राजा लोक में प्रवेश करना था और सफलता प्राप्त करने का एकमात्र शॉर्टकट। डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थ है प्रमुख उपलब्धि में निहित विनाशकारी तत्व को पूरी तरह से समझना। क्षेत्र। ऐसा लगता है कि मेरे पास उस चाल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गु योना की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके चारों ओर की मौलिक शक्ति तुरंत बढ़ गई और स्थानिक शक्ति एक प्रलय की तरह फैल गई। इसने संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया। सभी दिव्य विचारों का पता लगाने की क्षमता को अलग कर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ टूटे रहे हो। ये सब करने के बाद गु योना ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने बगल में मौजूद अलौकिक कलाकृति चांदी की ड्रैगन भाले को पकड़ लिया। उसकी कोमल उंगलियां थोड़ी कस गईं और एक हल्के से झटके से उसकी उंगली का सिरा तुरंत कट गया। चांदी की ड्रैगन की खून की कुछ बूंदें धीरे-धीरे उसके चांदी की ड्रैगन के भाले पर टपकने लगी। गुंजन। चांदी की ड्रैगन भाले में हल्की सी कंपन हुई और भाले के शरीर पर बने चांदी के दिव्य पैटर्न ड्रैगन के रक्त से तुरंत प्रज्वलित हो गए, जिससे वे चमकदार प्रकाश में बदल गए। गु योना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन चंचल हो गया। उसने अपने भीतर ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की सबसे मूलभूत शक्ति को जागृत करना शुरू कर दिया। उसे बस इतना करना था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की वंशानुगत शक्ति का उपयोग करके विनाश की शक्ति को शीघ्रता से समझ सके। स्वर्ण ड्रैगन राजा को ड्रैगन देवता की सबसे शुद्ध शक्ति, हिंसा और विनाश का स्रोत विरासत में मिला। उसके वंश में निहित विनाश की शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे महान कहा जा सकता है। जब तक वह गोल्डन ड्रैगन किंग की रेखा शक्ति का आह्वान कर सकती थी, तब तक वह प्रमुख उपलब्धि के विनाशकारी तत्व को शीघ्रता से समझ सकती थी। इस प्रकार ईश्वर राजा क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त हुआ। लेकिन गु योना ये भी जानती थी कि स्वर्ण ड्रैगन राजा को देवलोक के ईश्वर निश्चित क्षेत्र में कैद कर लिया गया था। वंश को आह्वान करने की यह विधि दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी और देवलोक द्वारा इसका पता लगाना बेहद आसान था। एक बार पता चलने पर उसे डर था कि वह इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यह उसका आखिरी दांव था और सोल बीस्ट क्लैन के लिए गॉड रियल्म से बदला लेने की एकमात्र उम्मीद थी। ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की शक्ति का आह्वान किया गया। गु योना के चारों ओर की आभा में हिंसक उतार चढ़ाव आने लगा और प्रभुत्वशाली अद्वितीय सुनहरे ड्रैगन की ऊंचाई का धीरे-धीरे चांदी की ड्रैगन की शक्ति में विलीन हो गया। डॉट डॉट डॉट। ईश्वर का लोक, ईश्वर द्वारा निषिद्ध भूमि। ये देवलोक की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल थी, जिसमें उन प्राणियों को कैद किया जाता था जिनसे देवता भयभीत होते थे। अनगिनत जंजीरें एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी और सीन शक्ति की प्रत्येक के ऊपर एक जमाई हुई थी, जिससे केंद्र में एक विशालकाय सुनहरा ड्रैगन कसकर फंसा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्ण ड्रैगन राजा था। गोल्डन ड्रैगन किंग मूल रूप से सीन में था, आंखें बंद करके साधना कर रहा था, लगातार अपने शरीर पर लगी जंजीरों से टकरा रहा था, अपनी बेड़ियों से मुक्त होना चाहता था। बूम बूम बूम। लेकिन ठीक इसी क्षण उसके शरीर के भीतर मौजूद ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन अचानक बिना किसी चेतावनी के भयंकर रूप से जलने और उबलने लगी। उसकी रक्त की गहराई से उत्पन्न एक आकर्षक शक्ति क्षण भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस शक्ति से आसपास का शून्य क्षेत्र भी विकृत हो गया और सीन की शक्ति में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। हम स्वर्ण ड्रैगन राजा ने अचानक अपनी विशाल सुनहरी ड्रैगन आंखें खोली। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह की एक झलक दिखाई दी। अपने शरीर के भीतर अशांत शक्ति को महसूस करते हुए ये तुरंत समझ गया, ये तो गु योना है। वो मेरे ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को जगा रही है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने धीमी आवाज में दहाड़ा। उसका हृदय संदेह से भरा हुआ था। वो क्या करना चाहती है? इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, आगे शून्य क्षेत्र में सुनहरी शक्ति संग्रहित हो गई। एक मायावी चांदी की आकृति धीरे-धीरे उभरी। ये एक दिव्य विचार के अलावा और कुछ नहीं था। गु योना का क्लोन ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को माध्यम बनाकर उत्पन्न हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने सामने मौजूद गु योना को देखा। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें थोड़ी सी खुल गईं और फिर उसमें आश्चर्य और झुंझलाहट का एक अंश प्रकट हुआ। गु योना, क्या तुम्हारे भाव सचमुच ठीक हो गए हैं और तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है कि तुम लगभग देवराज क्षेत्र की दहलीज को छू रही हो? ऐसा लगता है कि आप इन सभी वर्षों में बाहर काफी आराम से जीवन बिता रहे हैं। मेरे विपरीत जो शापित जगह में फंसा हुआ हूं, हिलने डुलने में भी असमर्थ हूं। हालांकि वह बड़बड़ा रहा था, गोल्डन ड्रैगन किंग के मन में सब कुछ स्पष्ट था। उस समय ड्रैगन देवता को असुर देवता ने मार डाला और उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। ड्रैगन देवता और गु योना दोनों को पति का आधा हिस्सा विरासत में मिला। अंतरिक्ष तत्व की शक्ति पर निर्भर रहते हुए गु योना भाग्य के एक झटके से बच निकलने में कामयाब रही। हालांकि वह बहुत धीमी थी और अंततः देवलोक के देवताओं द्वारा पकड़ ली गई और तब से कैद में है। इन वर्षों के दौरान सोल बीस्ट क्लैन को गॉड रियल्म द्वारा दबा दिया गया था और नश्वर लोक में गु योना के दिन भी शायद आसान नहीं रहे होंगे। गु योना के पास शिष्टाचार के लिए अतिरिक्त समय नहीं था। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। मेरे पास तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताज़ा करने का समय नहीं है। देवलोक को मेरे अस्तित्व का पता चल चुका है। इससे पहले असुर देवराज स्वयं दोनों महाद्वीप में अवतरित हुए और मेरे साथ एक भीषण युद्ध लड़ा। हम दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देवलोक इसे चैन से नहीं बैठने देगा। जल्द ही और भी देवराज निचले लोक में अवतरित होंगे। क्या? स्वर्ण ड्रैगन राजा से हल उठा। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें सदमे से भर गईं। तुम और असुर देवराज ने आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल कर दिया। असंभव। वो तो 5 महान देवराजों में सबसे शक्तिशाली है। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि सिल्वर ड्रैगन किंग, जो उस समय इतनी दयनीय स्थिति में उसके साथ भाग गया था, अब सचमुच असुर देवराज से आमने-सामने मुकाबला कर सकता है। सभी के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में अचानक ही बेतहाशा खुशी की एक झलक दिखाई दी। क्या इसका मतलब यह है कि आप देवलोक का विरोध करने की क्षमता रखते हैं? तो क्या आपके पास मुझे इस टूटी हुई मोहर से बचाने का कोई तरीका है? अभी तक नहीं।
गुलवीना ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज दृढ़ थी। लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके देवराज के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। जैसे ही मैं एक सच्चा देवराज बन जाऊंगा, मैं देवराज के देवताओं का मुकाबला करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें बचाने अवश्य आऊंगा और आत्मा पशु कबीले का नेतृत्व करते हुए देवलोक से बदला लूंगा। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? स्वर्ण ड्रैगन राजा ने बिना किसी झिझक के तुरंत पूछा। जब तक उसे इस खतरनाक सीन से छुटकारा मिल सकता था, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। गुलवीना ने अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया और उसके चारों ओर 9 महान मौलिक शक्तियां तुरंत प्रकट हो गईं। 7 मूलभूत तत्व चमक रहे थे और उनके भीतर भी। इसके अलावा बेहद धुंधली फिर भी अतुलनीय रूप से प्रभावशाली 2 आभाएं भी थी, जीवन और विनाश। ये है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। क्या आपने वास्तव में जीवन और विनाश, 2 सर्वोच्च तत्वों को समझ लिया है? ये सही है। गुलवीना ने सिर हिलाया। वर्तमान में मुझे विनाश और जीवन दोनों तत्वों में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। जैसे ही मैं इनमें से किसी एक को भी पूर्ण रूप से समझ लूंगा, मैं ईश्वर राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। तुम्हारे वंश में ड्रैगन देवता की विनाश की सबसे शुद्ध शक्ति समाहित है। मुझे इसे शीघ्रता से समझने के लिए तुम्हारे वंश की शक्ति उधार लेनी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गुलवीना के चारों ओर मौजूद 9 महान तत्वों को देखा, उसका हृदय अत्यंत भयभीत हो गया। यह उम्मीद नहीं थी कि गुलवीना वास्तव में 9 तत्वों के उस मार्ग पर चल रही थी जिसे उस समय के पूर्ण ड्रैगन देवता भी कभी पूरा नहीं कर पाए थे। एक बार जब वह सफलतापूर्वक देवराज क्षेत्र में प्रवेश कर लेगी और 9 महान तत्व एक हो जाएंगे, तो पूरे देवलोक में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। अध्याय 367 समतल निर्देशांकों का विवरण। डोनगो महाद्वीप के किनारे पर विमान अवरोधक। लू शियाओ शून्य क्षेत्र में अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था और समतल लोक में मौजूद दरार में छेद करने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को खंडेपन से देख रहा था। चूंकि तुम आ चुके हो, इसलिए यहीं रहो। लू शियाओ ने धीरे से फुसफुसाया। शब्द मिलने से पहले ही उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सृष्टि के क्षेत्र में अंतरिक्ष का नियम उसके लिए बच्चों का खेल था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से मुट्ठी भींच ली। विमान का अवरोधक, जो हिंसक रूप से चकरा रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से क्षण ठोस हो गया। गुंजन। बाह्य लोगों की ओर जाने वाली बाधा में मौजूद दरार को लू शियाओ ने सृजन की दिव्य शक्ति से तुरंत कसकर बंद कर दिया, जिससे कई झटके उत्पन्न हुए। स्पिरिट फ्लेम पावरहाउस के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने अपना सिर अचानक घुमाया, उसकी आंखों में हताशा और निर्ममता की एक झलक दिखाई दी। चूंकि हम भाग नहीं सकते, तो चलो मरते दम तक लड़ें। मेरे लिए दरवाजा खोलो। उसने लू शियाओ की नाकाबंदी को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश में अपने ही ओरिजिन के एक हिस्से को जला दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण लू शियाओ की आकृति एक पेट की तरह उसके पीछे प्रकट हुई। बहुत देर हो गई। लू शियाओ ने बिना किसी दिखावटी चाल के अपनी हथेली से जोरदार थप्पड़ मारा। सृष्टिकर्ता ईश्वर की शुद्ध दिव्य शक्ति एक विशाल पर्वत की तरह धराशायी हो उठी। नहीं। स्पिरिट फ्लेम पावरहाउस ने एक तीखी चीख निकाली और मूल रूप से अविश्वसनीय रूप से कठोर अवरोध लू शियाओ की हथेली की ताकत के नीचे कागज की तरह चूर-चूर हो गया। वह और अगाध स्वामी पल भर में ही दूर जा गिरे और उनके मुंह से विवरण निकल रहा था। वे अवरोध को पार करने के लिए अपनी मुद्रा को बनाए रखने में असमर्थ थे। लू शियाओ पलक झपकते ही उन दोनों के सामने मजबूती से खड़ी हो गई और उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। आप बच नहीं सकते। लू शियाओ ने उन दोनों की ओर नीचे देखा। उसका स्वर शांत था लेकिन उसमें निर्णय लेने की निर्विवाद भावना झलक रही थी। ठीक इसी नाजुक क्षण में गर्जन। सुदूर उत्तर के बर्फीले मैदानों के गुप्त क्षेत्र की गहराई से अचानक आकाश में एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और जो राशि और शक्तिशाली थी। अब इस ड्रैगन की दहाड़ को छिपाना नामुमकिन हो गया था। ड्रैगन देवता की अपने पद पर वापसी की पूर्ण प्रभुता और बेड़ियों को तोड़कर सर्वोच्च महिमा का संचार करते हुए यह खबर तुरंत पूरे महाद्वीप में गूंज उठी और यहां तक कि देवलोक भी इसे हिल गया। गुलवीना ने सफलतापूर्वक ईश्वर राजा बनने की अवस्था प्राप्त कर ली थी। लू शियाओ थोड़ा हैरान रह गया, फिर उसने गुप्त क्षेत्र की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। और आत्मा लोक के महाशक्तिशाली और रसातल संत स्वामी ने इस क्षण के अवसर का लाभ उठाया। पीछे हटना। आध्यात्मिक जगत के महाशक्तिशाली व्यक्ति ने धीमी सी चीख मारी, अब वह लड़ाई में और नहीं रुका। उसकी आभा बेतहाशा चल रही थी, जिससे जबरदस्ती एक नई अंतरिक्ष दरार खुल गई और उसने पीछे मुड़े बिना अगाध संत स्वामी को अंदर खींच लिया। छोड़ना चाहते हैं। लू शियाओ ने भौहें चढ़ाई और सृष्टिकर्ता देवता की दिव्य शक्ति फिर से उमड़ पड़ी। अगले ही पल उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली फिनिशर मूव इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने सृष्टिकर्ता ईश्वर की चौथी परीक्षा पूरी करने से प्राप्त अंतिम पुरस्कार का भी उपयोग किया। सृष्टिकर्ता ईश्वर की तकनीक, समस्त वस्तुओं की रचना। ये चार प्रभाव में उसके सृजन क्षेत्र के समान थी, लेकिन ये क्षेत्र की तुलना में अधिक दबंग, अधिक प्रत्यक्ष और अधिक आक्रामक थी। इस डोमेन का उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है और समस्त सृष्टि का सिद्धांत यह है, एक विचार समस्त वस्तुओं का सृजन करता है, एक विचार समस्त नियमों का नाश करता है। सभी चीजों की रचना, दबाओ और मार डालो। लू शियाओ ने अपने मन को गति दी और सृष्टिकर्ता देवता की उस अंश की शक्ति, जो अभी उसके शरीर में समाहित हुई थी, बिना किसी रोक-टोक के फूट पड़ी। इस हड़ताल में सब कुछ झोंक दिया गया। पलक झपकते ही शून्य लोक में अरबों रंगों वाली दिव्य रोशनी संघनित होकर आकार धारण कर ली और घनी और विशाल दिव्य तलवारों, दिव्य भाले, दिव्य जंजीरों और दिव्य महलों में परिवर्तित हो गई। उन्होंने सीधे डोलगो महाद्वीप को भेज दिया। विमान अवरोध को पार करते हुए भाग रहे स्पिरिट फ्लेम पावरहाउस और एबिसस सेंट लॉर्ड की ओर विस्फोट किया। हालांकि वे दोनों पहले ही डोलगो महाद्वीप से निकल चुके थे। विमान में प्रवेश किया और अराजकता में प्रवेश किया शून्य क्षेत्र। लू शियाओ का हमला एक परछाई की तरह पीछा करता था, जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। आध्यात्मिक जगत के महाशक्तिशाली व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि संसार का विनाश करने वाला सृजन देव प्रकाश उसका पीछा कर रहा है और ये देखकर उसका चेहरा पल भर में अत्यंत पीला पड़ गया। उसकी आंखों में निराशा और भय झलक रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लू शियाओ वास्तव में इतना शक्तिशाली था। यहां तक कि विमानों के पार पीछा करते हुए भी उसके पास अभी इतनी भयानक शक्ति थी। तुम मुझे मार नहीं सकते। आध्यात्मिक लोक का महाशक्तिशाली प्राणी उन्माद में दहाड़ते हुए हताशापूर्वक धमकी देने लगा। मैं आध्यात्मिक जगत का प्राणी हूं, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम आध्यात्मिक जगत की सेना को आक्रमण करने से नहीं रोक पाओगे। मेरी जान बख्श दो और मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी इस लोक में कदम नहीं रखूंगा और आत्माओं का लोक डोलगो महाद्वीप के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। मैं आत्माओं के लोक के नाम पर शपथ लेता हूं, ईश्वर राजा। वह सचमुच डरा हुआ था। ये शक्ति उनके चरम काल से कहीं अधिक थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे विरोध कर सके। बगल में बैठा रसातल संत स्वामी इतना भयभीत था कि वह सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, यहां तक कि उसमें सिर उठाने का भी साहस नहीं था। वह केवल आध्यात्मिक जगत के महाशक्तिशाली व्यक्ति के ठीक पीछे-पीछे चल सकता था, किसी भी समय मृत्यु तक करने के लिए तैयार। लेकिन लू शियाओ ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं हुई। धमकियां, असीम शक्ति के सामने सभी खतरे महज एक मजाक है, मरना। जैसे ही यह शब्द सामने आया, लू शियाओ ने अपनी दिव्य शक्ति को फिर से जगाया। पलक झपकते ही 9 रंगों की प्रकाश की एक किरण राजकता को भेदती हुई गुजरी। शून्य लोक में विस्फोट हुआ और उसने सीधे आत्मा लोक के महाशक्ति की दिव्य आत्मा पर कब्जा कर लिया। उसी समय सभी दिशाओं से सृजन की शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी, जिससे एक वायुमंडल पिंजरा बन गया। इसने स्पिरिट रियल पावरहाउस के लिए भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। आध्यात्मिक जगत के महाशक्तिशाली व्यक्ति ने उस घातक हत्यारे इरादे को महसूस किया और उसकी आत्मा कांप उठी। उसे पता था कि उसका अंत निश्चित है और उसकी आंखों में तुरंत एक पागलपन भरी भयावह झलक दिखाई दी। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तो हम सबको एक साथ दफनाया जाएगा। मैं अपनी दिव्य आत्मा का विस्फोट करूंगा, अंतरिक्ष को जबरदस्ती फाड़ दूंगा और डोलगो महाद्वीप को प्रसारित करूंगा। विमान के निर्देशांक वापस आध्यात्मिक लोक में। उस समय आत्मा लोक ईश्वर राजा की सेना उतरेगी और पूरा डोलगो महाद्वीप और पूरा देवलोक राख में बदल जाएगा। भले ही तुम शक्तिशाली हो, क्या तुम संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को रोक सकते हो? वह उन्माद में दहाड़ा, उसकी आवाज उस अफरा-तफरी में गूंज उठी। शून्य क्षेत्र, अगर मैं मरना चाहूं तो तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच ले जाऊंगा। हाँ, बहुत जल्द ही आत्माओं का लोक निर्देशांकों का अनुसरण करेगा और इस तरह को संतर कर देगा। जैसे ही शब्द गिरे, धमाका। अचानक भीषण हिंसा की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। इसने सीधे तौर पर स्पिरिट रियल पावरहाउस और एबिसस सेंट लॉर्ड की दिव्य आत्माओं और दिव्य शरीरों को नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष शून्य में बदल गया, दिव्य आत्मा का एक अंश भी शेष नहीं बचा। और विस्फोट के ठीक उसी क्षण, विस्फोट के केंद्र से प्रकाश की एक लाल धारा आकाश में ऊपर की ओर उठी। अविश्वसनीय गति से यह राजकता की गहराई की ओर, आत्माओं के लोक की दिशा में पागलों की तरह उड़ गया। ये तो विमान के निर्देशांक थे। अच्छा नहीं है। लू शियाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी सृजन शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी। वह उस लाल बत्ती को पार करना चाहता था, लेकिन अंततः एक कदम देर हो गई। प्रकाश की वह संबंधित धारा अंतरिक्ष के नियम की अवहेलना करते हुए उसकी सभी बाधाओं को भेद गई और राजकता के अंत में तुरंत गायब हो गई। लू शियाओ ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी, उसके दिल में थोड़ी गंभीरता आ गई। आखिरकार वह लापरवाह साबित हुआ, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट रियल पावरहाउस के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता होगा जिससे वे सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। यदि उसे पहले से पता होता, तो वह प्रतिद्वंदी को अपनी दिव्य आत्मा को विस्फोटित करने का मौका कभी नहीं देता। हालांकि इस बारे में सोचते-सोचते लू शियाओ धीरे-धीरे शांत हो गया। आत्माओं के लोक का आक्रमण आकाश की छत्र छाया की भविष्यवाणी में निर्धारित एक आपदा थी। वह बस समय की बात थी, क्योंकि इसे बचा नहीं जा सकता, तो इसका डटकर सामना करो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता डोलगो महाद्वीप की समग्र शक्ति को यथाशीघ्र बढ़ाना है। अन्यथा जब आत्माओं की सेना उतरेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लू शियाओ ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया। सृष्टिकर्ता ईश्वर की अपार शक्ति फैल गई, जिसने डोलगो महाद्वीप के बाहरी हिस्से को ढक लिया। विमान अवरोधक। उसने एक अदृश्य चेतावनी संरचना स्थापित की। अब से जब भी कोई बाह्य क्षेत्र का शक्तिशाली प्राणी इस स्थल के निकट आएगा, वह उसे पहले ही क्षण में महसूस कर लेगा। अध्याय 368 7 इन 1 मार्शल सोल फ्यूजन कौशल। ये सब खत्म करने के बाद लू शियाओ ने जरा भी देर नहीं की और पलक झपकते ही वहां से चला गया।
वह सीधे डोलो महाद्वीप के सुदूर उत्तरी बर्फीले मैदानों में लौट आया। जैसे ही वह उतरा, एक बेहद खूबसूरत चांदी की आकृति धीरे-धीरे उसकी ओर चलने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि गुलियोना थी, जिसने अभी ईश्वर राजा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। इस समय गुलियोना ड्रैगन देवता के दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी। उसकी बैंगनी आंखें तारों भरे आकाश की तरह गहरी थी। उसकी चांदी की ड्रैगन वाली पोशाक बिना हवा के लहरा रही थी और एक देवराज का वास्तविक दबाव धीरे-धीरे बाहर की ओर फैल रहा था। ये देवलोक के किसी भी देवराज से जरा भी कमतर नहीं था। लू शियाओ की ओर उसकी निगाहें विस्मय और कृतज्ञता से भरी हुई थी। डी लू जियो, मेरे प्रिय की रक्षा करने में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। गुलियोना ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उनकी आवाज में अतुलनीय ईमानदारी झलक रही थी। मैं गुलियोना आपसे पहले किए गए अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगी। आपसे सोल बीस क्लैन कभी भी मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करेगा और महाद्वीप की सुरक्षा की रक्षा संयुक्त रूप से करेगा। अब वह एक देवराज बन चुकी थी और उसकी दूरदृष्टि पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो गई थी। फिर भी वह लू शियाओ की गहराई को नहीं समझ पाई। सृजन की वह शक्ति था गहराई और सागर के समान थी, जिसकी कोई गहराई नहीं थी। वह अपने मन में जानती थी कि संभवतः वह अपने पूरे जीवन में अपने सामने मौजूद इस इंसान को कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाएगी। आत्मालोक। गुलियोना अचानक बोली, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। अभी आप किसका पीछा कर रहे थे? उसके पास जो शक्ति थी, वह दोनों महाद्वीप और देवलोक से बिल्कुल अलग थी। ये बेहद विचित्र और अद्भुत थी। लू शियाओ का चेहरा गंभीर था और वह धीरे-धीरे बोल रहा था। वह आध्यात्मिक जगत का एक शक्तिशाली व्यक्ति था और साथ ही विवाह में भविष्यवाणी की गई दुनिया की सबसे बड़ी आपदा भी थी। हालांकि मैंने अभी उसे मार डाला, लेकिन मरने से पहले ही उसने दोनों महाद्वीप के निर्देशक आत्मालोक में भेज दिए थे। आध्यात्मिक लोक की सेना के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय चाहे वह दोनों महाद्वीप या देवलोक, दोनों को एक आसान आपदा का सामना करना पड़ेगा। गुलियोना के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसका दिल बुरी तरह हिल गया। उसने सोचा था कि देवलोक के 5 महान देवराजाओं की समस्या का समाधान करके वह निश्चिंत हो सकती है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस लोक से परे भी एक और भी भयानक दुश्मन मौजूद है। पास ही में दित्यान, बीजी और शियोंग जून जैसे शातिर दरिंदों ने ये शब्द सुने। वे इतने भयभीत हो गए थे कि उनके शरीर कांपने लगे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। आत्माओं का लोक, विमान आक्रमण। सिर्फ इसकी कल्पना मात्र से ही वे जान गए थे कि यह मामला बेहद भयावह था। सर्वोच्च प्राथमिकता, लू जियाओ ने जारी रखा। आपके सोल 20 कबीले को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी और अपनी सेनाओं को एकीकृत करना होगा। देवलोक का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप एक देवराज बन चुके हैं, इसलिए आपको देवलोक की ईश्वर निश्चित भूमि से स्वर्ण ड्रैगन राजा को बचाने का अवसर मिल सकता है। तुम दोनों एक ही मूल के हो, केवल एकजुट होकर ही सोल 20 क्लैन भविष्य की आपदा का सामना करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटा सकता है। गुलियोना ने भारी मन से सिर हिलाते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। मैं समझ गया, स्वर्ण ड्रैगन राजा का मूल मुझसे ही है। देव राजा बनने के बाद अब मेरे पास ईश्वर निश्चित भूमि की महत्वपूर्ण और उसे बचाने की क्षमता है। लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और पलक झपकते ही सुदूर उत्तर के बर्फीले मैदान से गायब हो गया। उसे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने थे। बिग दीपक अकादमी को एकीकृत करें और पूरे महाद्वीप की युद्ध शक्ति में सुधार करें। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच स्पिरिट सिटी में कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर रैली टूर्नामेंट काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका था। सभी पक्षों की सेनाएं तितर-बितर हो गई थी, लेकिन पूरा स्पिरिट सिटी सदमे में डूबा हुआ था। ठीक इसी क्षण लंबे समय से शांत पड़ा आकाश अचानक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरे अक्षरों की रेखाएं धीरे-धीरे उभरने लगी, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर रैली टूर्नामेंट अंतिम रैंकिंग घोषित। प्रथम स्थान बिग दीपक अकादमी टीम। पुरस्कार सभी सदस्यों की आध्यात्मिक शक्ति 2 स्तरों तक बढ़ जाती है। पुरस्कार सभी सदस्यों की आत्मा वलय की आयु 5000 वर्ष बढ़ जाती है। पुरस्कार सभी सदस्यों को 20,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी प्राप्त होगी। पुरस्कार 7 इन 1 मार्शल सोल फ्यूजन कौशल अनलॉक करें। डॉट डॉट डॉट। द्वितीय स्थान स्पिरिट हॉल अकादमी टीम। पुरस्कार सभी सदस्यों की आध्यात्मिक शक्ति 1 स्तर बढ़ जाती है। पुरस्कार सभी सदस्यों की आत्मा वलय की आयु 4000 वर्ष बढ़ जाती है। पुरस्कार सभी सदस्यों को 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी प्राप्त होगी। डॉट डॉट डॉट। तीसरा स्थान आकाश से पुरस्कार बरसने लगे और सुनहरी रोशनी ने पूरी स्पिरिट सिटी को घेर लिया। आर्यन, निम्रोन, जुजुकी और बिग दीपक अकादमी के अन्य छात्र। उन्हें तुरंत अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति में तीव्र उछाल महसूस हुआ और उनकी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रकाश तेजी से चमक उठा। क्रिस्टल क्लियर 20,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन भयानक आभा बिखेरते हुए अचानक उनके सामने प्रकट हो उठी। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी। उन सातों के बीच अप्रत्याशित रूप से वंशानुक्रम का एक संबंध उभर आया था। उनकी आत्माएं एक दूसरे से इस कदर प्रतिध्वनित हो रही थी मानो वे किसी भी क्षण एक हो जाएंगी। 7 इन 1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। आर्यन की आंखें कांप उठी। ऐसा तरीका तो सरासर स्वर्ग को चुनौती देना है। निम्रोन उत्साह से कांप रही थी। 20,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी हम में से हर एक के पास एक है और स्पिरिट हॉल के वीआईपी बैठने के क्षेत्र में बेबी डोम ने आकाश की छत पर रखे पुरस्कारों को देखा। उनके चेहरे पर अतुलनीय गंभीरता थी। 7 इन 1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। वह इस बात का मतलब बहुत अच्छी तरह जानती थी। जुड़वा आत्माएं पहले से ही काफी डरावनी थी और एक 7 इन 1 फ्यूजन। एक बार जब यह शक्ति मुक्त हो जाएगी तो ये दोगुनी और जबरदस्त वृद्धि करने के लिए पर्याप्त होगी। बिग दीपक अकादमी के 7 सदस्यों की मौजूदा ताकत के साथ इस कौशल को उजागर करना संभवतः एक टाइटल डोलो को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। यदि वे सभी टाइटल डोलो स्तर तक पहुंच जाएं, वह शक्ति संभवतः वास्तविक दैवीय पद को छूने के लिए पर्याप्त होगी। ये सोचकर बीबी डोम के दिल में एक ऐसा डर पैदा हो गया जिसे छिपाना मुश्किल था। हालांकि जब उसने देखा कि हुलिना, शियू, यान और अन्य लोगों को भी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं और उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई है, उसने थोड़ा राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। हालांकि यह बिग दीपक अकादमी के बराबर नहीं था, लेकिन ये पुरस्कार स्पिरिट हॉल की युवा पीढ़ी को उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए पहले से ही पर्याप्त थे। डॉट डॉट डॉट। इस समय स्काई कैनोपी के पुरस्कारों को लेकर पूरे डोलो महाद्वीप में उन्माद की लहर दौड़ रही थी। 20,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन, सामूहिक स्पिरिट रिंग अपग्रेड, 7 इन 1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। इनमें से प्रत्येक वस्तु को अकेले ही बाहर निकालना किसी ग्रुप को पागल करने के लिए काफी होगा। और बिग दीपक अकादमी ने वास्तव में उन सभी को एक ही बार में हरा दिया था। असंख्य आत्मा स्वामी आकाश की छतरी को निहार रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था। बिग दीपक अकादमी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच पहले से ही पूरी तरह से अजय थी। और ठीक उसी समय जब टूर्नामेंट रैंकिंग के सदमे में डूबे सभी लोग अभी भी उसी स्थिति में थे। गुंजन। आकाश का आवरण जो पहले से ही धीरे-धीरे धुंधला हो रहा था, अचानक फिर से हिंसक रूप से हिल गया। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी मंथन कर रही थी और आकाश की गहराइयों से धीरे-धीरे एक चकाचौंध कर देने वाली आलोक जैसी रोशनी उभर रही थी। अपने ठंडे दबंग और जानलेवा आभा के साथ इसने पल भर में सारी सुनहरी रोशनी को ढक लिया। वह था वर्ल्ड रैंकिंग सूची। वर्ल्ड रैंकिंग सूची जिसे लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया था और जिसे लगभग सभी लोग भूल चुके थे। इस समय ये वास्तव में फिर से प्रकट हो गया था। संपूर्ण डोलो महाद्वीप, चाहे वह आम लोग हो या संप्रदाय के सदस्य, सभी के लिए समान था। एल्डर्स या टाइटल डोलो, उन सभी ने अचानक अपने सिर ऊपर उठाए और उस रक्त में आकाश को टकटकी लगाकर देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। पिछली बार जब वर्ल्ड रैंकिंग सूची को अपडेट किया गया था, तब लू शियाओ ने अपनी ताकत से अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को पराजित कर दिया था और उसके अंत में सीधे तौर पर पूरे मैदान को कुचल दिया था। वह दृश्य अभी सबके मन में अंकित था और इस बार रक्त की रोशनी तेजी से बढ़ी और पाठ तेजी से ताजा हो गया, जो सभी की आंखों में स्पष्ट रूप से अंकित हो गया। वर्ल्ड रैंकिंग सूची, वास्तविक समय अपडेट। वर्तमान प्रथम स्थान लू शियाओ, वध अंक 7 हो। मूल्यांकन, पाठ किए गए तल, रसातल की प्रथम श्रेणी के देवता को मार डाला, अराजकता में शून्य लोक में एक ईश्वर राजा स्तर के आत्मा लोक के शक्तिशाली योद्धा का वध किया, डोलो महाद्वीप की सुरक्षा की रक्षा की, विमान आकाश और पृथ्वी पर प्रकाशमान है। बूम। जैसे ही यह मूल्यांकन सामने आया, पूरा डोलो महाद्वीप पूरी तरह से हलचल में डूब गया। अध्याय 369 महाद्वीप का आघात। 700,000 अंक। पिछली बार तो सिर्फ 100,000 ही थे, अचानक से इतने 600,000 कैसे बढ़ गए? डी लू शियाओ ने आखिर क्या था? कोड डॉट 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 कोड। असंख्य लोग चीखने लगे, उनके सिर की त्वचा में झुनझुनी होने लगी, उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अचानक 6 लाख अंकों की भारी वृद्धि, यह साधारण विशेषज्ञों का शिकार करके हासिल की जाने वाली उपलब्धि नहीं थी। यह मूलतः ईश्वर का वध था। और जब आकाश के नीचे की मूल्यांकन रेखाएं पूरी तरह से प्रकट हुई, तो सभी ने सांस रोककर सांस ली। क्या किसी ने रसातल लोक के प्रथम श्रेणी के देवता की हत्या की? और उन्होंने उस क्षेत्र के बाहर से आए एक गॉड टीम विशेषज्ञ को भी मार डाला। एक देवराज, वह सचमुच एक देवराज था। देवलोक के 5 महान देवराजों के समान स्तर का अस्तित्व, वास्तव में उसे डी लू शियाओ ने मार डाला। इससे पहले सुदूर उत्तरी भूभाग की दिशा में अनगिनत लोगों ने उस धरती को हिला देने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया था। वह दबाव जिसके कारण दुनिया का रंग बदल गया और हर आध्यात्मिक गुरु सहज रूप से कांप उठा। उस समय हर कोई अभी भी अनुमान लगा रहा था कि किस प्रकार का भयानक युद्ध हुआ था। इस क्षण तक जब तक वर्ल्ड रैंकिंग सूची ने जवाब नहीं दिया। वह डी लू शियाओ था जिसने सुदूर उत्तरी क्षेत्र में अपने क्षेत्र से बाहर के एक देवराजा का वध किया। स्पिरिट सिटी। बीबी डोन खून से लथपथ नरसंहार रैंकिंग सूची को देखती रही, अपनी जगह पर जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिमाग अंदर तक हिल गया, उसकी सांसें भी रुक गई थी। वह स्वयं एक देवता स्तर की विशेषज्ञ थी, फिर भी एक देवराजा बनने से 1,08,000 ही दूर थी।
वह किसी और से बेहतर ईश्वर राजा के आतंक को जानती थी, लेकिन लू जियाओ, एक देवराज का वध, और वो भी किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ ईश्वर राजा। क्या ये व्यक्ति इस हद तक भयावह हो गया है? बीबी डोन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर खींची, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। उसके दिल में बची आखिरी बची अवज्ञा और महत्वाकांक्षा भी इस क्षण पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी, मौजूदा स्पिरिट हॉल के बारे में तो वह जानती ही थी। स्पिरिट हॉल के स्वर्णिम युग में भी ये लू जियाओ के एक भी हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होता। बीबी डोन ने मन ही मन एक गहरी आह भरी। हुलिना, शियू, यान और अन्य लोग श्रद्धा से भर उठे, आकाश की छतरी को देखते हुए उनकी आंखों में केवल स्नेह ही बचा था। शुरू में उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था और उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन लू जियाओ के ईश्वर हत्या के रिकॉर्ड की तुलना में उनकी उपलब्धियां उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। बिग दीपक अकादमी के डीन सचमुच बहुत डरावने हैं। ये सचमुच इस महाद्वीप का नंबर 1 विशेषज्ञ है। 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल। स्वॉर्ड डोलू, बोन डोलू और निम्फेंजी लंबे समय तक चुपचाप आकाश के नक्षत्रों को देखते रहे। स्वॉर्ड डोलू चेन धीरे से आह भरी, उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। मैंने जीवन भर तलवार का अभ्यास किया है, तलवारबाजी के शिखर पर होने का दावा किया है, लेकिन लू जियाओ की तुलना में जुगनू की रोशनी सूरज और चंद्रमा से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? बोन डोलू ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा। उसने एक देवराज को भी मार डाला था, अब से डोलू महाद्वीप पर कोई भी बिग दीपक अकादमी को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। निम्फेंजी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। रोमरान को बिग दीपक अकादमी में शामिल होने का यह अवसर मिलना उसके जीवन का सौभाग्य है और साथ ही मेरे 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल का भी सौभाग्य है। भविष्य में जब आध्यात्मिक लोक पर विपत्ति आएगी, तब केवल लू जियाओ ही महाद्वीप की रक्षा कर पाएंगे। क्लियर स्काई सेट। तानशियाओ, तानचेन और अन्य लोग भी गंभीर थे। तानचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींची, उसका दिल बुरी तरह सदमे में था। वह जीवन भर अहंकारी रहा, कभी किसी से कमतर नहीं समझा। लेकिन इस समय उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लू जियाओ की शक्ति नश्वर समझ से परे थी। आत्मा लोक में तबाही, देवराज का आक्रमण। तानचेन ने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस महाद्वीप के शांतिपूर्ण दिन सचमुच गिने चुने रह गए हैं। इस समय तक लू जियाओ बिग दीपक अकादमी लौट चुका था। आकाश की छतरी को देखते हुए, पूरे महाद्वीप के उड़ते तापमान को महसूस करते हुए, उनका चेहरा शांत था, न तो खुशी का भाव था और न ही दुख का। उसके लिए नरसंहार रैंकिंग सूची में मिलने वाले अंक महज क्षणभंगुर बादल थे। जिस चीज की उसे वास्तव में परवाह थी, वह विमान का निर्देशांक था जो पहले ही आत्मा लोक में वापस भेज दिया गया था। आत्मा लोक। लू जियाओ की आंखों में थोड़ी सी ठंडक आ गई और उसने मन ही मन फुसफुसाया, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। इस बार मैं तुम्हें बता दूंगा कि डोलू महाद्वीप कोई चारागाह नहीं है जिसे तुम मनमाने ढंग से रौंद सको। वह अपने शरीर में सृष्टिकर्ता ईश्वर की दिव्यता को थोड़ा गर्म होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ईश्वरीय परीक्षा को पूरा करने मार्ग से प्राप्त सभी चीजों की रचना करने का दिव्य कौशल उनकी आत्मा में पूर्णतः समाहित हो गया था। उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक तभी एओयन, निंग्रोंगरोक, जुजुकी, यिलिंग और डुगुयान, ये 5 दोनों एक साथ बिग दीपक अकादमी लौटे और लू जियाओ को झुककर प्रणाम किया। उनकी आवाजें सुस्पष्ट और सम्मानजनक थी। नमस्कार, डीन। उन पांचों के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा था। उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक थी और 20,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन के उतार चढ़ाव हल्के से दिखाई दे रहे थे। उनकी आत्माएं एक दूसरे से प्रतिध्वनित हुई और समन की एक भयावह शक्ति चुपचाप प्रवाहित होने लगी। दो लोगों के लापता होने के बावजूद 5 इन 1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल ने फिर भी आकार ले लिया था। लू जियाओ ने अपना सिर झुकाया, उन पांचों को देखा और उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उम्मीदों पर खरा उतरा। आज से आप 5 इन 1 फ्यूजन स्किल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जितनी जल्दी हो सके 20,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन की शक्ति में महारत हासिल करेंगे। निकट भविष्य में आप समझ जाएंगे कि इस शक्ति का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस महाद्वीप की रक्षा के लिए किया जाता है। डुगुयान और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने एक साथ जवाब दिया। समझ गया, डीन। उन्हें महसूस हुआ कि डीन का लहजा अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। पूरे महाद्वीप में फैलने वाली एक भीषण आपदा चुपचाप मंडरा रही थी। और लू जियाओ ने ऊपर देखा और एक बार फिर शून्य लोक की गहराई में निहारने लगा। आत्माओं का लोक, मैं यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लू जियाओ ने आयोन और अन्य 4 लोगों को साधना करने के लिए पीछे हटते हुए देखा और उसके शरीर के चारों ओर सृष्टिकर्ता देव की दिव्य शक्ति में हल्का कंपन हुआ। कई अदृश्य दिव्य विचार तुरंत बिग दीपक अकादमी की गहराई में फैल गए और शक्तिशाली आभा वाले कई व्यक्तियों पर केंद्रित हो गए। अगले ही पल शून्य लोक थोड़ा कांप उठा। संगकोन, लीबाई, सिकोन जेन, ज़ूम जो और अन्य लोग एक साथ पहुंचे और लू जियाओ के सामने स्थिर रूप से उतरे। वे सभी बिग दीपक अकादमी की शीर्ष योद्धा शक्ति थे। डीन, लीबाई और अन्य सभी ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। उनका लहजा अत्यंत सम्मानजनक था। आज उनकी सारी उपलब्धियां लू जियाओ की पदोन्नति की बदौलत थी और वे अपने मन में लंबे समय से लू जियाओ को एक सर्वोच्च हस्ती मानते थे। लू जियाओ ने बिना किसी औपचारिकता के हल्के से सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया। पलक झपकते ही अनगिनत चमकदार खजाने अचानक प्रकट हुए, जिससे पूरी बिग दीपक अकादमी रंगीन रोशनी से जगमगा उठी। 9 रंगों वाली दिव्य गोलियों ने स्वर्ग और पृथ्वी के मूल को निगल लिया और 10,000 वर्षों में दुर्लभ अमर जड़ी बूटियों ने मादक सुगंध बिखेरी। वहां ईश्वर राजाओं और अराजकता की शक्ति से युक्त दिव्य क्रिस्टल भी थे। अमर जड़ी बूटियां जो दिव्य शरीरों को नया रूप देने में सक्षम हैं, सृजन क्रिस्टल जो विधि की समझ को बढ़ाते हैं। अगर इनमें से हर एक चीज को बाहर निकाल लिया जाए तो ये पूरे दोनों महाद्वीप की सेनाओं को पागलों की तरह लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए काफी होगा। इस समय वे सबके सामने सामान्य विविध वस्तुओं की तरह ढेर लगे हुए थे। ये दिव्य गोलियां, अमर जड़ी बूटियां, दिव्य क्रिस्टल और अमर जड़ी बूटियां आप इन्हें अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर सकते हैं। लू जियाओ का चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज में अभूतपूर्व गंभीरता थी। आध्यात्मिक लोक का निर्देशांक लिख हो गया है और कुछ ही दिनों में अलौकिक सेना डोलू महाद्वीप पर आ गिरेगी। यह कोई सामान्य संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसी तबाही है जो पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब पूरे डोलू महाद्वीप की सर्वोच्च युद्ध शक्ति हम कुछ लोगों के पास है। आपको जल्द से जल्द अपनी शक्ति में सुधार करना होगा और उच्चतर स्तर पर प्रवेश करना होगा। केवल इसी तरह जब भविष्य में महान युद्ध शुरू होगा तो हमारे पास जीतने की थोड़ी सी उम्मीद होगी और हम बिग दीपक अकादमी की रक्षा करने और इस महाद्वीप पर अरबों लोगों के जीवन की रक्षा करने में सक्षम होंगे। अध्याय 370 पाखंडियों की रैंकिंग सूची। सुनबुकों की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उन्होंने अपनी सुनहरी छड़ी को कसकर पकड़ते हुए भारी स्वर में कहा, बूढ़े सुन समझ गए। चिंता मत करो डीन, मैं निश्चित रूप से जल्द सफलता प्राप्त करूंगा। जो कोई भी आक्रमण करने की हिम्मत करेगा मैं उसे एक ही छड़ी से मार डालूंगा। लीबाई ने अपनी लंबी तलवार को थामे रखा, उनकी तलवार की शक्ति विस्मयकारी थी और उन्होंने धीरे से कहा, मैं डीन के भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने हाथ में मौजूद तलवार का उपयोग अपने महाद्वीप के पहाड़ों और नदियों की रक्षा के लिए करूंगा। सिकोन जेन के चेहरे पर दृढ़ भाव थे, उनके शरीर में विधि की शक्ति व्याप्त थी। यह क्षेत्र हृदय से निर्मित होता है और शक्ति हृदय से ही उत्पन्न होती है। मैं यथाशीघ्र बंधनों को तोड़कर उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। उन्हें सुदूर उत्तर के बर्फीले मैदानों में हुए विनाशकारी युद्ध के परिणामों का लंबे समय से आभास था। ईश्वर राजा स्तर पर उस तरह की टक्कर ने उन्हें स्पष्ट रूप से यह एहसास दिलाया कि उनकी वर्तमान शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं थी। डीन भी इतने गंभीर थे कि यह बात आत्माओं की दुनिया में मौजूद दुश्मनों के खौफ को साफ तौर पर दिखा रही थी। वे जरा सी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके दिलों में बस एक ही विचार था, जल्दी से मजबूत बनना। लू जियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उनमें से कुछ ने अपने लिए उपयुक्त सर्वोच्च खजाने का चयन किया। उनकी आकृतियां क्षणभंगुर हो गईं और वे सभी एक के बाद एक पीछे हट गए, एकांत में जाने और साधना करने के लिए गुप्त क्षेत्र की खोज में चले गए। कम से कम समय में अपनी क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास करना। सबके चले जाने के बाद ये स्थान फिर से शांत हो गया। लू जियाओ बस अपनी आंखें बंद करना चाहता था और अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपनी उत्पत्ति की दिव्य शक्ति को स्थिर करना चाहता था। आकाश का आवरण अचानक फिर से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बूम बूम बूम। रंगीन सूची की पिछली किसी भी उपस्थिति से कहीं अधिक चकाचौंध भरी रोशनी पूरे डोलू महाद्वीप में फैल गई, जिससे दिन का उजाला ऐसे जगमगा उठा मानो वह कोई सुनहरा जादुई लोक हो। आकाश का आवरण हिंसक रूप से कांप उठा। अब वहां पहले की प्रतिभा रैंकिंग, शक्ति रैंकिंग या वर्थ रैंकिंग सूची नहीं थी। इसके बजाय एक ऐसी गरिमा के साथ जो दुनिया का न्याय करती थी और मानव हृदयों की गहराई को समझती थी, धीरे-धीरे ठंडे और गंभीर विशालकाय पात्रों की एक पंक्ति उभरकर सामने आई। आकाश की छतरी में पुरस्कार और दंड दोनों हैं। पुरस्कार और दंड एक साथ सूचीबद्ध हैं। आज से डोलू महाद्वीप की पाखंडियों की रैंकिंग सूची की घोषणा की जा रही है। सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले सभी लोगों को स्काई के नोटी द्वारा दंडित किया जाएगा। जैसे ही पाठ की पंक्ति लिखी गई, पूरा डोलू महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया और फिर एक अभूतपूर्व कोलाहल मच गया। पाखंडियों की रैंकिंग सूची। क्या स्काई के नोटी में अभी भी सजाओं की सूची मौजूद है? पहले तो हमेशा इनाम दिए जाते थे, इस बार तो पाखंडियों का सार्वजनिक मुकदमा चल रहा है और सजा भी दी जाएगी। ये तो बहुत कठोर है ना? आखिरकार आकाश के आवरण द्वारा किसी पाखंडी घोषित किया जा सकता है और शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। उन्होंने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिससे देवता और मनुष्य दोनों क्रोधित हो गए हों। कोड महाद्वीप भर में स्पिरिट मास्टर तुरंत उबल पड़े, चाहे वे आम लोग हों या संप्रदाय के सदस्य, शिष्य या उपाधिधारी डोलू और सेनाओं के नेता। सभी लोग आकाश की छतरी को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी आंखों में सदमा, जिज्ञासा और प्रत्याशा भरी हुई थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि कौन पाखंडी है। लोगों के पीठ पीछे अवैध संबंध में लिप्त है और स्काई के नोटी द्वारा सीधे तौर पर उनके असली रंग उजागर किए गए। स्पिरिट सिटी, 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल, क्लियर स्काई सेट, स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट। सभी की निगाहें एक ही समय पर क्षितिज पर टिक गईं। लू जियाओ बिग दीपक अकादमी की चौक पर खड़ा था। आकाश के आवरण पर उभरती हुई लिखावट को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्काई कैनोपी इस समय ऐसी सूची की घोषणा करेगी। हालांकि दोबारा सोचने पर उसके मन में पहले से ही कुछ अनुमान थे। उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए और वह ये देखने के लिए तैयार हो गया कि आगे क्या होता है। डॉट डॉट डॉट। और इस समय सुदूर उत्तर के बर्फीले मैदान। गुलियोना ने क्षितिज पर दिखाई दे रही पाखंडियों की रैंकिंग सूची पर एक नजर डाली, बस एक हल्की सी झलक दी और फिर अपनी नजरें हटा ली। उसके लिए तथाकथित रैंकिंग सूची, दंड और प्रतिष्ठा सब अर्थहीन थे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लूशिया द्वारा 5 महान देव राजाओं को बुरी तरह घायल किए जाने और देवलोक की रक्षा व्यवस्था के खाली होने का फायदा उठाया जाए। ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि में गुप्त रूप से प्रवेश करो और स्वर्ण ड्रैगन राजा को बचाओ। एक बार जब स्वर्ण ड्रैगन राजा महल तोड़ देगा और ड्रैगन देवता के दो प्रमुख मूल आपस में मिल जाएंगे, तो आत्मा पशु कबीले के पास तो देव राजाओं की युद्ध शक्ति होगी। उस समय भले ही उन्हें देवलोक की सेना का सामना करना पड़े, उनके पास लड़ने की शक्ति होगी। वे भविष्य में आत्मा लोक में आने वाली आपदा में लूशिया के सबसे मजबूत सहयोगी बन सकेंगे। दीप्तियान आदेश लो। गुलियोना मुड़ी, उसकी बैंगनी आंखों से भव्यता झलक रही थी। तुम तुरंत सभी स्पिरिट बीस्ट को वापस स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट ले जाओ। मेरे द्वारा यहाँ स्थानांतरित किए गए सभी स्पिरिट बीस्ट को ठीक से व्यवस्थित करो, कबीले की रक्षा करो और मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। हाँ मास्टर। दीप्तियान उत्साह से कांप रहा था और उसने जल्दी से झुककर जवाब दिया। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। स्वर्ण ड्रैगन राजा, ड्रैगन देवता वंश का सर्वोच्च अस्तित्व था, जो सिमूल के मास्टर गुलियोना के साथ सह अस्तित्व में था। दोनों ड्रैगन राजाओं के अपने अपने पदों पर वापसी के साथ सोल बीस्ट निश्चित रूप से अभूतपूर्व गौरव का स्वागत करेगा। गुरुजी, आपको सावधान रहना होगा। देवलोक के 5 महान देवराजों को भले ही वे बुरी तरह घायल हो जाए, कम नहीं आंका जा सकता। बीजी ने चिंता से भरी आवाज में उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सकी। निश्चिंत रहें। गुलियोना ने धीमी आवाज में कहा। उसके चारों ओर सिल्वर ड्रैगन की शक्ति धीरे धीरे केंद्रित हो गई, जिससे आभा का कोई निशान नहीं बचा। अब जबकि वे गंभीर रूप से घायल हैं और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, उनके पास उस निश्चित भूमि की परवाह करने का समय नहीं है। मेरा अपना तरीका है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, गुलियोना ने अपने कोमल पैरों से हल्के कदमों से कदम बढ़ाए। अंतरिक्ष पल भर में फट गया, जैसे एक अदृश्य खाई बन गई और ईश्वर लोक की ओर जाने वाला अंतरिक्ष मार्ग चुपचाप निर्मित हो गया। उसकी आकृति एक अदृश्य चांदी जैसी प्रकाश की धारा में बदल गई, जो पल भर में नहर में समा गई। उसकी गति भूत की तरह बेहद तेज थी, सीधे ईश्वर लोक की ओर अग्रसर। अंतरिक्ष की हलचल में उसकी आकृति छिपी हुई थी, जो गोल्डन ड्रैगन किंग के समान मूल के वंशानुक्रम मार्गदर्शन पर निर्भर थी। वह देवलोक के सबसे गहरे और सबसे कड़े पहरे वाले निश्चित क्षेत्र, देवताओं द्वारा निश्चित क्षेत्र की ओर सटीक गति से बढ़ी। डॉट डॉट डॉट। और इस समय देवलोक का केंद्रीय मंदिर, जीवन देव राजा की जीवन दिव्य शक्ति से पोषित 5 महान देव राजाओं के घावों में थोड़ी राहत मिली। मूलतः शांत ईश्वर राजा उत्पत्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई, लेकिन वे अभी भी पीले थे और उनके दिव्य शरीरों में दरारें गायब नहीं हुई थी। थोड़ी ही समय में वे अपनी चरम युद्ध क्षमता को बिल्कुल भी पुनः प्राप्त नहीं कर सके। लूशिया की उत्पत्ति की दिव्य शक्ति वास्तव में बहुत भयानक है। इसने वास्तव में हमारी उत्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिससे इसकी मरम्मत करना मुश्किल हो गया है। विनाश के देवराज का चेहरा उदास था और उन्होंने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन मैं खुद भी दिव्य अकेडमी को नष्ट कर दूंगा और उन्हें चूर-चूर कर दूंगा। अब ये सब कहना व्यर्थ है। ईश्वर के राजा ने माथे पर शिकन लग दी। आध्यात्मिक लोक के निर्देशांक लीक हो गए हैं और बाहर से तबाही आ रही है। हमें तुरंत देवलोक के देवताओं को बुलाना होगा और रक्षा तंत्र स्थापित करना होगा। अन्यथा एक बार आत्मा लोक की सेना उतर जाए तो देवलोक और नश्वर लोक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। असुर देवता ने असुर दानव तलवार को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी, लेकिन जब ड्रैगन राजा पहले ही देवराज का दर्जा प्राप्त कर चुका है और लूशिया के साथ मिल गया है, हम उनके प्रतिबंध भी बिल्कुल नहीं है। अब हम केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते हैं और नश्वर लोक पर नियंत्रण करने की कोई संभावना नहीं है। पांचों महान देवराजों ने चिंता और क्रोध से भरे स्वर में एक के बाद एक शब्द कहे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। एक चांदी की बनी देवराज की मूर्ति पहले ही चुपचाप देवलोक क्षेत्र में घुसपैठ कर चुकी थी। वह अत्यंत तीव्र गति से उस निश्चित भूमि की ओर बढ़ रहा था जिससे वे सबसे अधिक भयभीत थे। ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि वह परम निश्चित भूमि थी जहां देवलोक ने स्वर्ण ड्रैगन राजा को सील कर दिया था। असंख्य ईश्वर राजा प्रतिबंध और हत्या तंत्र स्थापित किए गए। यदि साधारण देवता पास आ जाते तो उनका नाश हो जाता। लेकिन इस समय 5 महान देवराज गंभीर रूप से घायल थे, उनकी दिव्य शक्ति पर्याप्त थी और प्रतिबंधों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। इसके साथ ही ये तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि गुलियोना के पास ड्रैगन बॉल ओरिजिन था और वह गोल्डन ड्रैगन किंग के समान ही बुद्धि साझा करती थी। प्रतिबंधों ने न केवल उस पर हमला नहीं किया बल्कि स्वचालित रूप से एक मार्ग खोल दिया। गुलियोना ईश्वर निश्चित भूमि के ऊपर मंडरा रही थी। उसने नीचे 10,000 फुट लंबे सुनहरे ड्रैगन को देखा जो अनगिनत सुनहरी दिव्य जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था और वह के में छाया हुआ था। उसकी आंखों में जलता की एक झलक दिखाई दी। स्वर्ण ड्रैगन राजा, जो उसी मूल का उसका वंशज था, अनगिनत वर्षों तक कैद रहा और अंतहीन यातनाएं झेलता रहा। आज वह निश्चित रूप से इसे बचाएगी और ड्रैगन बॉल वंश को उसके चरण पर वापस ले जाएगी। अध्याय 371 स्वर्ण ड्रैगन राजा मुक्त हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग, मैं आ गया हूं। गुलियोना ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसका ईश्वर राजा दिव्य शक्ति बिना किसी रोक टोक के विस्फोट कर रही है। ड्रैगन देवता का दिव्य प्रकाश सीधे आकाश में पहुंचा, जिससे पल भर में ही पूरा वज्र क्षेत्र प्रकाशित हो गया। मुहर पर लगी दिव्य जंजीरें हिंसक रूप से कांप उठी, मानो किसी शक्तिशाली शक्ति के आगमन को भांपते हुए, और धीरे-धीरे इंच करके टूटने और बिखरने लगी। इस समय देवलोक के केंद्र में से 5 महान देव राजाओं के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा नहीं है। यह ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि की आभा है। कोई स्वर्ण ड्रैगन राजा की मुहर तोड़ रहा है। 5 महान देवराज अपनी आत्माओं को उड़ाकर और अपनी आत्माओं को बिखेरकर विलीन हो रहे थे। अपने भावों को भरने की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी शेष दिव्य शक्ति को मनपूर्वक जुटाया। प्रकाश की 5 लकीरों में परिवर्तित होकर वे सीधे ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि की ओर तेजी से बढ़े। बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी थी। गुलियोना पहले से ही सीढ़ी के शिखर पर खड़ी थी। उसका जहाज सुनहरी दिव्य जंजीरों पर धीरे से दबा हुआ था। उसकी ड्रैगन बॉल ओरिजिन पूरी ताकत से विस्फोट कर रही थी। इस समय ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि के सबसे गहरे हिस्से में स्वर्ण ड्रैगन राजा, जिसका ड्रैगन शरीर अनगिनत दिव्य जंजीरों से घिरा हुआ था और राजा का क्रिस्टल पत्थर पर दबा हुआ था, अपने टूटे हुए ड्रैगन को प्रवाहित करने के लिए संघर्ष कर रहा था और कई वर्षों से शांत पड़ी मूल शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहा था। अनगिनत वर्षों की कैद, साथ ही गुलियोना को उसकी सफलता में मदद करने के कारण ड्रैगन बॉल के पूर्वाधे हिस्से के रूप में उसकी शक्ति में लंबे समय से गिरावट आई थी और उसकी वंशानुगत शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। यदि उसका ड्रैगन जैसा शरीर अत्यंत दुर्जय न होता तो वह अब तक उस मुहर के नीचे मर चुका होता। और ठीक इसी क्षण एक ऐसी आभा जो उनके लिए अत्यंत परिचित और उनकी आत्मा की गहराइयों तक अंतरंग थी, अचानक ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि में प्रवेश कर गई। ये सिल्वर ड्रैगन की आभा थी। ये गुलियोना थी जिसका उसे एक ही मूल और सहजीवन संबंध था, एक ही संपूर्ण के दो पहलू। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने अचानक अपनी कसकर बंद सुनहरी ड्रैगन जैसी पुतलियों को खोला और उसकी विशाल आंखों में अविश्वास का भाव उभराया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि देवलोक की दिव्य जंजीरें, जो उसे अनगिनत वर्षों से बांधे और दबाए हुए थी, टूट रही थी, पिघल रही थी और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से रात में बदल रही थी। ड्रैगन देवता वंश से प्राप्त सर्वोच्च आह्वान ने उसके पूरे शरीर में ड्रैगन का रक्त दिया और उसे दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। गुलियोना, क्या तुम हो? तुम तो सच में इतनी जल्दी आ गए। स्वर्ण ड्रैगन राजा उत्साह से कांप रहा था। उसकी विशाल ड्रैगन गर्जना में अदम्य उल्लास झलक रहा था। वह मुहर के ऊपर बनी उस चांदी की आकृति को टकटकी लगाकर देखता रहा। उस परिचित चेहरे और ईश्वर राजा सर की ड्रैगन बॉल आभा को निहारता रहा। 10 मिलियन वर्षों से लटका हुआ दिल आखिरकार स्थिर हो गया। मैं आ गया हूं। गुलियोना का चेहरा शांत था, फिर भी उसमें अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। तैयार हो जाओ, मैं पूरी तरह से मुहर तोड़ दूंगा और तुम्हें देवलोक से दूर ले जाऊंगा। अब जबकि 5 महान देवराज बुरी तरह घायल हो चुके हैं और उनकी उत्पत्ति उथल-पुथल में है, वे हमें रोकने में असमर्थ हैं। स्वर्ण ड्रैगन राजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ। क्या 5 महान देवराज बुरी तरह घायल हो गए हैं? देवलोक के वे 5 सर्वोच्च देवराजा, जिन्होंने एक बार उसे और रजत ड्रैगन राजा को विकट परिस्थिति में धकेल दिया था और यहां उसे दबाने के लिए एकजुट हुए थे, वास्तव में बुरी तरह घायल हो गए थे। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर थी। अच्छा। स्वर्ण ड्रैगन राजा जोर से हंसा। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करके इस शापित मुहर को तोड़ दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद को और नहीं रोका। उसकी बची हुई सारी ड्रैगन शक्ति और ड्रैगन बॉल ओरिजिन एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी। सुनहरा अक्षर आकाश में उड़ गया और गुलियोना की चांदी जैसे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। 9 रंगों वाले ड्रैगन देवता की प्रकाश किरण में परिवर्तित होकर ये सीधे ईश्वर निश्चित भूमि के आकाश में जा घुसी। चटक चटक। असंख्य विनाशकारी आवाजें एक के बाद एक गूंज उठी। 5 महान देव राजाओं द्वारा स्वयं स्थापित की गई और अनगिनत वर्षों तक स्वर्ण ड्रैगन राजा को दबाए रखने वाली अंतिम मुहर, दो ड्रैगन देव उत्पत्ति के संयुक्त प्रभाव के तहत नाजुक कांच की तरह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। धमाका। संपूर्ण ईश्वर निश्चित भूमि हिंसक रूप से कांप उठी, धरती धंस गई, दिव्य हॉल ढह गए और अनगिनत प्रतिबंध पल भर में विफल हो गए। स्वर्ण ड्रैगन राजा का 10,000 झांक का स्वर्ण ड्रैगन शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके शरीर को घेरने वाली सभी दिव्य जंजीरें पूरी तरह से टूट गईं। असंख्य वर्षों से दबी हुई भयंकर ड्रैगन शक्ति पूरे देवलोक में फैल गई, जिससे सभी देवता इतने भयभीत हो गए कि कांपते हुए जमीन पर लेट गए। हा हा। मैं स्वर्ण ड्रैगन राजा अंततः मुक्त हो गया हूं। देवलोक के देवताओं, आपने मुझे 10 मिलियन वर्षों तक कैद रखा, मैंने इस वेश को याद रखा है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई, उसकी आवाज से 9 आकाश कांप उठे।
आक्रोश और परमानंद आपस में गुथे हुए सीधे ईश्वर लोक के केंद्र की ओर अग्रसर। लेकिन ठीक उसी समय जब वह परमानंद की स्थिति में था, 5 अत्याचारी, निर्मम और राक्षसी क्रोध से भरे देवराजों की आभाएं 5 गड़गड़ाहट की तरह दूर से तेजी से पास आ रही थी। ये 5 देवराज थे, दया, बुराई, विनाश, जीवन और असुर। आखिरकार वे पहुंच ही गए। अच्छा नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से गुलियोना की ओर देखा। वे आ गए। चलो चलें। वह इस समय गंभीर रूप से घायल था। उसकी वंशानुक्रम शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उसकी ताकत अपने चरम काल की तुलना में 30% से भी कम थी। यदि वह 5 महान देवराजों के चंगुल में फंस जाता है, तो गुलियोना की मदद से भी देवलोक से सुरक्षित निकलना बहुत मुश्किल होगा। गुलियोना को ये बात स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से पता थी। यद्यपि वह पहले से ही एक देवराज थी, फिर भी 5 महान देवराज एक मुख्य की तरह थे जो घोड़े से भी बड़ा होता है, उनकी संयुक्त शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसके अलावा उसे अभी भी गोल्डन ड्रैगन किंग की रक्षा करनी थी, जिनके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। अगर वे किसी लड़ाई में उलझ जाते, तो निश्चित रूप से जटिलताएं उत्पन्न हो जाती। जाना। गुलियोना ने अब और संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर 8 महान तत्वों की शक्ति उग्र रूप से उमड़ रही थी। विनाश, अंतरिक्ष, प्रकाश, अंधकार, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 8 सर्वोच्च तत्व उसके सामने उन्माद पूर्वक एकत्रित हो गए। पलक झपकते ही वे 8 रंगों वाले चमकदार प्रकाश के गोले में परिवर्तित हो गए, जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति समाहित थी। यह मौलिक नियंत्रण का सर्वोच्च गहन सत्य था, तत्वों का सार। गुलियोना ने बिना किसी झिझक के अपने गॉड किंग का आधा हिस्सा उड़ेल दिया। इसमें दैवीय शक्ति समाहित करो। पल भर में तत्वों के हृदय का प्रकाश आसमान छू गया। एक विश्व विनाशकारी दबाव फैल गया और आसपास का देवलोक ढह गया और बिखर गया, जिससे घोर अंधकार में अंतरिक्ष समय की अशांति प्रकट हुई। जाना। गुलियोना ने अपना ज़हर हाथ लहराया और 8 रंगों वाला तत्वों का हृदय एक विश्व नष्ट करने वाले तोप की गोली की तरह सीधे आने वाले 5 महान देवराजों की ओर विस्फोट कर गया। ये सब करने के बाद वह वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। अंतरिक्ष तत्व की शक्ति पूरी ताकत से विस्फोटित हुई। उसने गोल्डन ड्रैगन किंग के ड्रैगन शरीर को पकड़ लिया और डोलू महाद्वीप की ओर जाने वाला एक अंतरिक्ष चैनल खोल दिया। उसकी आकृति एक पल में चमक उठी और वह पल भर में उस निश्चित भूमि से गायब हो गई। इस समय 5 महान देवराज पहले ही अग्रिम पंक्ति में पहुंच चुके थे। पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी मोहर और खाली दमन स्थल को देखकर 5 महान देवराज इतने क्रोधित हुए कि वे कांपने लगे और उनके चेहरे का रंग बेहद नीला पड़ गया। धिक्कार है, सिल्वर ड्रैगन किंग ने सचमुच गोल्डन ड्रैगन किंग को बचा लिया। विनाश के देवराज ने क्रोध से धार लगाई, उनकी विनाशकारी शक्ति बेकाबू होकर बढ़ती चली गई। ये सब खत्म हो गया। ड्रैगन देवता के दोनों क्लोन आपस में मिल गए हैं। भविष्य में वे निश्चित रूप से देवलोक के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। ईश्वर, जो अच्छाई के राजा हैं, के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। लेकिन ठीक इसी क्षण एक बेहद घातक संकट की भावना ने अचानक उन पांचों के दिमाग को घेर लिया। उन्होंने ऊपर देखा और 8 रंगों का एक प्रकाश का गोला नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। उस शक्ति में पूरे देवलोक के केंद्र को जमीन दोस्त करने की क्षमता थी। वे चकमा दे सकते थे। भगवान राजा की गति के साथ यह आसान होगा, लेकिन वे बचने की हिम्मत नहीं कर पाए। जैसे ही वे बच सकेंगे, तत्वों का हृदय फट जाएगा और देवलोक को निश्चित रूप से विनाशकारी क्षति होगी। असंख्य देवता गिर पड़ेंगे, दिव्य हॉल ढह जाएंगे और यह ग्रह मूल स्रोत क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तब तक आत्माओं के लोक का प्रतिरोध करने की तो बात ही छोड़िए, स्वयं देवलोक भी ध्वस्त हो जाएगा। इसे रोको। असुर देवता ने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए असुर दानव तलवार को सबसे आगे उठाकर बचाव किया। अपनी पूरी ताकत लगा दो। 5 महान देवराजों के पास पीछा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने दांत पीसते हुए अपनी शेष सभी दिव्य शक्ति को जुटा लिया। पांचों रंगों की रोशनी आपस में मिल गई और एक अत्यंत मोटी सुरक्षात्मक दिव्य दीवार का निर्माण हो गया। बूम। तत्वों का हृदय भयंकर रूप से फट गया। 8 रंगों के दिव्य प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया, झटके सभी दिशाओं में फैल गए और ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई। अध्याय 372 नियति का मार्ग, विश्व को घोषित। पांचों महान देवराज टूटी हुई दोनों वाली पतंगों की तरह उड़ गए। उनके मुंह से सुनहरा दिव्य रत्न निकल रहा था और उनकी चोटें एक बार फिर बदतर हो गई। जब धूल छट गई तो 5 महान देवराज दयनीय हालत में खड़े हुए। गुलियोना और स्वर्ण ड्रैगन राजा का कोई अता पता कहां था। वे बहुत पहले ही देवलोक से पूरी तरह से बच चुके थे और डोलू महाद्वीप में लौट आए थे। पफ। क्रोध से व्याकुल होकर विनाश के देवराज ने मुंह भरकर दिव्य रत्न थूक दिया और लगभग वहीं बेहोश हो गए। शर्मनाक, घोर शर्मनाक, पर्याप्त। जीवन की देवी राजा ने थके हुए स्वर में अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। पहले अपनी चोटों को ठीक करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत वापस पाएं। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति में भारी गिरावट आई है। वह 16,000 वर्षों के भीतर अपनी चरम शक्ति पर वापस नहीं लौट सकता। यदि हम शीघ्र ही उबर जाते हैं तो उन्हें फिर से दबाना असंभव नहीं है। अच्छाई के देवराज ने गंभीर भाव धारण करते हुए धीरे से सिर हिलाया। आगे आध्यात्मिक लोक की तबाही और पीछे ड्रैगन देव वंश के साथ देवलोक जीवन और मृत्यु की कगार पर पहुंच गया है। पांचों महान देवराज प्रवाह से भरे हुए थे, लेकिन वे असहाय होकर वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे और अपने क्षतिग्रस्त दिव्य शरीरों को ठीक होने के लिए वापस मंदिर में घसीट कर ले गए। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच डोलो महाद्वीप पर स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में स्थानीय प्रकृति की एक चमक के साथ गुलियोना की आकृति अचानक प्रकट हुई। उसके पीछे सुनहरे ड्रैगन पैटर्न वाले वस्त्रों में लिपटा हुआ अभिमानी भाव और हिंसक आभा वाला एक युवक धीरे-धीरे बाहर निकला। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग था, जिसने मानव रूप धारण कर लिया था। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने गहरी सांस ली। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर मौजूद प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति और स्वच्छ हवा को महसूस करते हुए वह ऊपर देखने और धुंधली हवा की एक लंबी सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसका चेहरा संतुष्टि से भर गया था। आजादी की खुशबू, आखिरकार मुझे ये महसूस हो रही है। 10 मिलियन साल बाद आखिरकार मैं उस नरक से बाहर निकल आया। गुलियोना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में राहत की झलक थी। ये डोलो महाद्वीप पर स्थित स्टार ग्रेट फॉरेस्ट है, जो सोल बीस क्लैन की नींव है। पांचों महान देवराज इस समय बुरी तरह घायल हैं और आसानी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप यहाँ शांति से ठीक हो सकते हैं और अपने ड्रैगन बोर्ड मूल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने सिर हिलाया, अपने शरीर में मुरझाए और टूटी हुई ड्रैगन को महसूस करते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे बहुत लंबे समय तक दबाकर रखा गया। मेरी शक्ति कम हो गई है और मेरा ड्रैगन शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है। मुझे वास्तव में इसे ठीक करने के लिए लंबे समय तक एकांतवास में जाने की आवश्यकता है। तथापि उसकी निगाहें तेज हो गईं। 5 महान देवराजों को किसने गंभीर रूप से घायल किया। मैं महसूस कर सकता हूं कि यद्यपि आपने देवराज का पद प्राप्त कर लिया है, आप अकेले उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। ये विद्या अकादमी के डीन लुशियाओ थे। गुलियोना ने सीधे तौर पर ये बात कही। वह सृष्टि की शक्ति को नियंत्रित करता है। उसकी शक्ति किसी देवराज से कहीं अधिक है। उसने अकेले ही 5 महान देवराजों को पराजित किया और यहाँ तक कि आत्मा लोक के देवराज का वध भी किया। वह वर्तमान में महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देवराज है। आत्मा लोक के निर्देशांक लिखे हुए हैं और तबाही दूर नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना होगा और महाद्वीप की रक्षा के लिए उसके साथ मिलकर काम करना होगा। स्वर्ण ड्रैगन राजा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिल तूफानी लहरों की तरह उमड़ रहा था, लेकिन उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं समझ गया। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी आकाश की छत पर सुनहरी रोशनी फिर से हिंसक रूप से बढ़ गई। एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं देखी गई और नियति के दबाव को लिए हुए पूरे डोलो महाद्वीप में फैल गई। सबकी निगाहें एक बार फिर आकाश की छतरी की ओर मुड़ गईं। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। अंततः पाखंडियों की रैंकिंग की आधिकारिक घोषणा होने ही वाली थी और आकाश की छत पर सबसे पहले व्याख्यात्मक पाठ की एक पंक्ति प्रकट हुई। प्रत्येक शब्द सोने की तरह चमक रहा था, जो भाग्य की अंतर्दृष्टि की भव्यता को दर्शाता था। आकाश छत्र डोलो महाद्वीप के मूल नियत के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण करता है। आकाश के आवरण के अवतरण, पुरस्कारों के वितरण और भाग्य के पुनर्लेखन के बाद से मूल भविष्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये रैंकिंग केवल होने वाली घटना का संदर्भ है और यह जरूरी नहीं कि भविष्य में यही हो। ये शब्द सुनते ही पूरा महाद्वीप एक बार फिर से हलचल में डूब गया। तो बात कुछ ऐसी है, स्काई कैनोपी असल भविष्य की ओर देख रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो रैंकिंग में शामिल लोग अपने मूल स्वभाव से ही पाखंडी थे। अब जब भाग्य बदल गया है तो सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी ये बहुत डरावना है। आकाश की छतरी वास्तव में अतीत और भविष्य को देख सकती है। कोड डॉट 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 कोड। असंख्य लोग चर्चा कर रहे थे। उनकी जिज्ञासा चरम सीमा तक पहुंच गई थी। वे ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि मूल भविष्य में कौन पाखंडी ढूंढी था। कुछ ही देर में स्काई कैनोपी पर लिखा हुआ टेक्स्ट स्क्रॉल होने लगा। पाखंडी रैंकिंग ने आधिकारिक तौर पर रैंकिंग की घोषणा शुरू कर दी है। पाखंडियों की रैंकिंग 10वां स्थान। पात्र जुबेन। पहचान स्वर्ग साम्राज्य का राजकुमार, स्वर्ग साम्राज्य का भावी सम्राट। पाखंड का कारण 1 समय बिताने के लिए वेश बदलना। कियान रेनिक्स युग रहे द्वारा हत्या से बचने के लिए उसने कई वर्षों तक एक अयाश लड़की का वेश धारण किया। मूर्खतापूर्ण और पागलपन भरी हरकतें की, सम्राट सुये और पूरे दरबार को धोखा दिया। 2 उपयोगितावादी उपयोग। तानसान द्वारा विद्रोह को दबाने और सिंहासन को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के बाद जुबेन ने तानसान के प्रति सम्मान दिखाया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। लेकिन असल में ये तानसान का उपयोग शाही सत्ता की रक्षा करने और स्पिरिट हॉल को नष्ट करने के लिए किया गया था, जिसमें वास्तविक सम्मान का कोई अंश नहीं था। दंड भाग्य मूल्य -2%, प्रतिभा मूल्य -1%। रैंकिंग प्रकाशित होते ही पूरा डोलो महाद्वीप खुशी से झूम उठा। जुबेन वो कौन है? मैंने तो उसका नाम कभी नहीं सुना। ये स्वर्ग साम्राज्य का राजकुमार है। वो पहले किसी भी रैंकिंग में नहीं आया है और पहली बार जब वो दिखाई देता है तो वो पाखंडी रैंकिंग में है। हत्या से बचने के लिए पागलपन का नाटक करना, सिंहासन पर अपना अधिकार मजबूत करने के लिए तानसान का इस्तेमाल करना। हे भगवान, ये साजिश कितनी गहरी है। कोड डॉट 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 कोड।
महाद्वीप पर मौजूद अधिकांश स्पिरिट मास्टर्स हैरान रह गए। आखिरकार जुबीन हमेशा से ही गुमनाम और नामहीन व्यक्ति रहा था, लेकिन हेमनडो साम्राज्य के भीतर हंगामा मच गया। हेमनडो साम्राज्य के महल में मुख्य हॉल के भीतर सम्राट सूर्य ड्रैगन सिंहासन पर बैठे हुए आकाश की छत पर अंकित नाम और मूल्यांकन को देख रहे थे। उनकी वही कसकर सिकुड़ी हुई थी और उनका भाव अत्यंत जटिल था। उनके बगल में बैठे उनके मुख्य सलाहकार तो और भी ज्यादा अचंभित थे और उन्हें होश में आने और हैरानी से चीखने में काफी समय लगा। महाराज, क्या महामहिम जुबेन वास्तव में इतने समय से वेश बदल कर रह रहे थे? इन सभी वर्षों में उसका प्लेबॉय जैसा व्यवहार, बेतुकी हरकतें और अज्ञानता सब दिखावा थे। उन्होंने महाराज को भी धोखा दिया। सलाहकार को पूर्ण विश्वास था। सभी जानते थे कि राजकुमार जुबेन हेमनडो साम्राज्य के शाही परिवार में सबसे अयोग्य व्यक्ति थे, जो भोग विलास के आदी थे और उनमें महत्वाकांक्षा की कमी थी। वो सबकी नजरों में एक निकम्मा इंसान था। लेकिन किसने सोचा होगा कि ये सब जीवित रहने के लिए एक छलावा था। सम्राट सूर्य ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई निशान नहीं था, केवल थोड़ी जटिलता और राहत के भाव थे। कियान रेनिक्स ने सूखी महल का वेश धारण किया, दरबार में उत्पात मचाया और शाही परिवार का नरसंहार किया। हमारा शाही वंश लगभग समाप्त हो गया था। जुबीन का वेश बदलकर जीवित रहना, ये दर्शाता है कि उसकी बुद्धिमत्ता आम लोगों से कहीं अधिक है। बात बस इतनी सी है कि भविष्य में वो वास्तव में तानसान का इस्तेमाल करेगा। इस बारे में सुनकर सम्राट सूर्य ने गहरी चिंता से भौहें चढ़ा ली। वह तानसान की वर्तमान ताकत और क्षमता को किसी और से बेहतर जानता था। वह भाग्य का बच्चा था जिसे क्लियर स्काई सेट का समर्थन प्राप्त था। यदि जुबीन ने वास्तव में तानसान के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की, तो स्वर्ग साम्राज्य का निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। महामहिम, यद्यपि महामहिम जुबीन गहन चिंतन में लीन है और शासक बनने के योग्य है, लेकिन उनकी प्रतिभा को अब दंडित किया जा चुका है और भविष्य में उनकी साधना में शायद ही कोई उपलब्धि हासिल हो पाएगी। सलाहकार ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। सम्राट सूर्य का चेहरा गंभीर था और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। भाग्य पहले ही फिर से लिखा जा चुका था और कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। स्पिरिट हॉल की सीमा पर तानसान और शियाओ आक्रोश के देवता के वंशानुक्रम परीक्षण को अंजाम देने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने आकाश में अंतिम पाखंडी रैंकिंग की ओर देखा और जब उन्होंने जुबीन शब्द और परिचय देखा, तो वे दोनों स्तब्ध रह गए। शियाओ थोड़ी चौंक गई, बगल में बैठी तानसान की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, तीसरे भाई आकाश आवरण कहता है, मूल भविष्य में तुम उसे सम्राट बनने में सहायता करोगे और वो तुम्हारा उपयोग करेगा। तानसान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, उसकी पुतलियों में ठंडे जाने वाली आदि की झलक दिखाई दी। उसके शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी स्थिर हो गई। क्या उसका इस्तेमाल करें? साम्राज्यवादी सत्ता के खातिर सम्मान का दिखावा करना, उसे शिक्षित मानना, जबकि वास्तव में उन्हें कोई ईमानदारी नहीं थी। तानसान के मन में ये भावना थी कि वो दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन वो कभी भी खुद को किसी साजिश का शिकार नहीं बनने देगा या खुद का इस्तेमाल नहीं होने देगा। जुबीन, तुम पहले ही मृत्यु के मार्ग पर चल पड़े हो। चिंता मत करो। तानसान की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, भविष्य में मेरा और उसका कभी कोई आमना सामना नहीं होगा। तानसान ने अपनी नजरें हटा ली, रैंकिंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और शियाओ का हाथ पकड़कर ट्रायल ग्राउंड की ओर चलना जारी रखा। उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना, विरासत को पूरा करना और शियाओ की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। अध्याय 373 स्वर्ण ड्रैगन राजा का खेल। इस समय हेमनडो साम्राज्य के शाही परिवार के महल में मौजूद जुबीन अपने हाथ में एक सेट पेंडेंट से लापरवाही से खेल रहा था और अपने हमेशा के व्यभिचारी और निर्भीक रूप को बनाए रखते हुए सबकी निगाहों से बचने की कोशिश कर रहा था। जब ऊपर आकाश के आवरण से सुनहरी रोशनी नीचे आई और जुबीन अक्षर दिखाई दिए, तो उसके हाथ में मौजूद सेट का लटकन जमीन पर गिर पड़ा। वो बिजली गिरने की तरह वहीं जम गया। उसका चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया। ओह, ये कैसे हो सकता है? जुबीन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास और घबराहट भर गई। उसने कई वर्षों तक बड़ी मेहनत से अपनी छवि को संवारा था, खुद को एक निकम्मे महत्वाकांक्षी राजकुमार के रूप में छिपाकर रखा था, जो केवल सुख सुविधाओं में लिप्त रहना जानता था और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपमान सहने को तैयार था। उसके दिल में गहराई से छिपा ये रहस्य कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसके अपने पिता सम्राट के सामने भी नहीं। भला इस आकाशमंडल के द्वारा ये कैसे उजागर हो सकता था? अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वर्षों से चला आ रहा उसका वेश पल भर में टूट गया। अब हर कोई जानता था कि उसका अनैतिक व्यवहार दिखावा था और हर कोई उसकी गहरी साजिशों से वाकिफ था। अब से स्वर्ग साम्राज्य में उसके पास वेश बदलने का कोई कवच नहीं होगा और वो पूरी तरह से सबके सामने आ जाएगा। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा घबरा दिया वह ये थी कि आकाश से आती आवाज जैसे ही मन पड़ी, दो अदृश्य शक्तियां अचानक उस पर टूट पड़ी। एक ठंडी सिहर पैदा करने वाली आवाज उसके शरीर में समा गई, जबकि दूसरी ने सीधे उसके जंजाल पर प्रभाव डाला। जुबीन को बस अपने दिमाग में चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। उसके शरीर में पहले से ही कमजोर आध्यात्मिक शक्ति और भी सुस्त हो गई और उसकी चेतना और साधना की गति तेजी से घटने लगी। उसका पूरा अस्तित्व कुछ सुस्त सा हो गया। वो मन ही मन अफसोस करने लगा। उसकी प्रतिभा पहले से ही औसत दर्जे की थी, जिसके कारण वह शाही बच्चों में कोई खास नहीं था। अब आकाश के आवरण के कारण उसकी प्रतिभा और भाग्य दोनों ही कम हो गए थे, मानो जले पर नमक छिड़का जा रहा हो। भविष्य में साधना में सफल होना स्वर्ग जाने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन पलक झपकते ही उसने आकाश के आवरण पर स्वर्ग साम्राज्य का भावी सम्राट शब्द देखे और उसके हृदय में अनायास ही आनंद की लहर दौड़ गई। तो अपनी नीति में वह वास्तव में उस सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन होकर स्वर्ग साम्राज्य का शासक बन सकता था। इस लालसा ने उसके दिल की धड़कन को दबाना असंभव बना दिया, लेकिन ये खुशी पल भर ही टिकी रही और मेघ की तरह गायब हो गई। आकाश के आवरण पर जो लिखा था वो उसे भली भांति समझ आ गया था। वो पूरी तरह से तानसान की मदद से इस भाग्य की पुत्र की शक्ति पर निर्भर रहते हुए सिंहासन पर आसीन हो पाया था। लेकिन अब तानसान ने स्पिरिट हॉल को नाराज कर दिया था और वो मुश्किल से ही अपनी रक्षा कर पा रहा था। स्पिरिट हॉल दिन भर उसका पीछा कर रहा था। उसकी अपनी स्थिति भी नाजुक थी, ऐसे में उसके पास तानसान की सहायता करने की ऊर्जा कैसे बच सकती थी? सत्ता हथियाने के लिए तानसान पर निर्भर रहना वे कोई कदम बनकर रह गया था। उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि इस गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाए। उसके पिता उसे पूछताछ के लिए महल में बुलाएंगे, दरबारी अधिकारी उस पर उंगली उठाएंगे और शाही परिवार के सदस्य उससे दोबारा पूछताछ करेंगे। और वहां स्पिरिट हॉल था। कियान रेनिक्स ने पहले सूखी मेघ का वेश धारण किया था, जिसका इरादा शाही बच्चों को खत्म करना था। अब जब उसका वेश उजागर हो गया है, तो कियान रेनिक्स निश्चित रूप से उस पर अपना भाला तानेगी और चुपके से उसे मारने की कोशिश करेगी। धिक्कार है, ये कैसा अजीब सा आकाशमंडल है, मुझे अपना राज खोलना पड़ रहा है। जुबीन ने गुस्से में अपनी छाती पर मुक्का मारा। उसके चेहरे पर कड़वाहट और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने बड़ी मेहनत से अपने असली रूप को छिपाया था, बस शांति से जीना चाहता था और खुद को बचाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सबके सामने धकेल दिया गया था और वही दुविधा में फंस गया था। काफी सोच विचार करने के बाद जुबीन के पास दांत पीसकर फैसला लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह भी राजकुमार के महल में नहीं रह सकता था। उसे तुरंत छिपना था ताकि सबकी नजर उस पर न पड़े। उसने जल्दी से एक साधारण सा चोला पहना, महल के नौकरों से बचते हुए चुपचाप पिछवाड़े के एक गुप्त रास्ते से निकल गया। उसने कुछ समय के लिए छिपने के लिए एक गुप्त खोजने की योजना बनाई। तूफान थमने के बाद वह आगे की परेशानियों से निपटने का तरीका सोचेगा। इसी बीच सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के अंदर निम्फ फ्रेंची खिड़की के पास खड़े होकर आकाश में फैले आकाशमंडल को निहार रहे थे। उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि मैं उसे गलत समझूंगा। निम्फ फ्रेंची ने भावुक स्वर में खुद से कहा। वो हमेशा से हेमनडो साम्राज्य के शाही परिवार की गतिविधियों पर नजर रखता था और उसकी नजर में जुबीन एक तरह से निकम्मा और निकम्मा था, महान कार्यों के काबिल नहीं था और उसने कभी उसे दिल से नहीं लिया था। लेकिन कौन सोच सकता था कि यह व्यक्ति इतना गहरा राज छुपाए हुए है। उसने कई सालों तक मूर्ख बनकर सबको धोखा दिया था। उसके बगल में खड़े तलवारबाज चेन ने ये सुना और हल्के से सिर हिलाते हुए भावहीनता से कहा, ये भी समझ में आता है। कियान रेनिक्स ने सूखी मेघ का वेश धारण किया, जिससे स्वर्ग शाही परिवार में अशांति फैल गई और कई राजकुमारों और कुल के सदस्यों को नुकसान पहुंचा। अगर जुबीन ने इस तरह वेश धारण न किया होता तो शायद अब तक उसका भी बुरा हाल हो चुका होता। इतने खतरनाक हालात में कई सालों तक टिके रहना वाकई में उनकी मानसिक दृढ़ता का स्तर उनके साथियों से कहीं अधिक है, लेकिन इस चालबाजी का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ साजिश रचने के लिए करना अंततः उचित नहीं है। बोन डॉल ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में समझदारी की झलक थी। स्वर्ग साम्राज्य का जल स्तर पहले से ही बहुत गहरा था। जुबीन का जीवित रहना किसी अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि उनकी सहनशक्ति के कारण था। निम्फ फ्रेंची ने धीरे से आह भरी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी गणना कर ली थी। जुबीन के साथ जो भी हो, अब जब भाग्य बदल चुका था, तो सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल को केवल विद्युत अकादमी का सहारा लेने की जरूरत थी। लू शियाओ के पच्चीनों पर चलना ही किसी भी तूफान का सामना करने के लिए पर्याप्त होगा। उन्हें हेमनडो साम्राज्य के शाही परिवार के झगड़ों में ज्यादा शामिल होने की जरूरत नहीं थी। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र में गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले तो अपना रास्ता बदल लिया था। उनका इरादा किसी गुप्त क्षेत्र की खोज में जाकर एकांत में अपने क्षतिग्रस्त ड्रैगन शरीर और उत्पत्ति को ठीक करने का था। लेकिन आकाश से लगातार निकलती सुनहरी रोशनी और आकाश पृथ्वी के बीच के कोलाहल ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपना सिर घुमाकर आकाश में फैले शानदार और भव्य आकाश को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सतर्कता दोनों थी। वे खुद को रोक नहीं पाए और गुयुना की ओर मुड़कर पूछा, गुयुना, आखिर ये चीज क्या है? मैं इसे एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति का अनुभव कर सकती हूं जो इस लोक के नियमों से परे है। भले ही मैं ड्रैगन गॉड की क्लोन हूं, यहां तक कि अपनी चरम अवस्था में भी मैं इसके स्तर तक नहीं पहुंच सकती और इसे देखकर तो मुझे विस्मय का अनुभव होता है। मैं लाखों वर्षों से देवलोक में फंसी हुई हूं और मैंने कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना। गुयुना ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए आकाश की छतरी की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। फिर उसने धीरे-धीरे समझाना शुरू किया। मुझे भी आकाश की छतरी की असली उत्पत्ति नहीं पता। यह अचानक डोलो महाद्वीप पर अवतरित हुई और कोई नहीं जानता कि यह कहां से आई या क्यों प्रकट हुई। लेकिन इसके प्रकट होने के बाद से पूरे डोलो महाद्वीप में जबरदस्त बदलाव आए हैं। यह नियमित रूप से विभिन्न रैंकिंग सूचियां प्रकाशित करता है। प्रतिभा रैंकिंग, शक्ति रैंकिंग, वर्थ रैंकिंग सूची और सूची में शामिल लोगों को अविश्वसनीय पुरस्कार मिलते हैं। दिव्य कलाकृतियां, दिव्य गोलियां, अमर जड़ी बूटियां, आत्मा की हड्डियां और यहां तक कि साधना में सफलता के अवसर भी, इसमें सब कुछ है।
मैं पहले गंभीर रूप से घायल हो गई थी और आत्मा पशुवंश धीरे-धीरे कमजोर हो रहा था। अपनी चोटों से जल्दी उबरना और ईश्वर राजा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना भी आकाश की छतरी से मेरे अवसरों की बदौलत ही संभव हो पाया। ये कहा जा सकता है कि इसके कारण महावीर का वर्तमान परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है और यहाँ तक कि नील युग की ताकत भी स्काई के नोटिस से मिले पुरस्कारों की बदौलत बहुत तेजी से बढ़ी है। ये सुनकर स्वर्ण ड्रैगन राजा अत्यंत स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं और चेहरे पर विश्वास के भाव छा गए। क्या सच में ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति मौजूद है? ये दिव्य कलाकृतियां और दिव्य औषधियां स्वतंत्र रूप से प्रदान कर सकती है, लोगों का भाग्य बदल सकती है और अतीत भविष्य देख सकती है। ऐसी शक्ति तो सृष्टिकर्ता देवता की समकक्ष ही है। उसके दिल में तुरंत गहरे अफसोस का भाव जागा और वहां भरकर हाथ मलने लगा। कितना अफसोस है, सचमुच बहुत अफसोस। मैं लाखों वर्षों तक ईश्वर निश्चित भूमि में फंसा रहा और इतने सारे अवसर खो दिए। अगर मैं अपने वंश और शक्ति के बल पर पहले ही मुक्त हो जाता तो मैं निश्चित रूप से आकाश की रैंकिंग में जगह बना लेता, बड़े-बड़े पुरस्कार प्राप्त कर लेता और मेरी शक्ति जल्दी से पुनः प्राप्त हो जाती। शायद मैं अपनी चरम सीमा को भी पार कर जाता। अपनी शक्ति बढ़ाने के अनगिनत अवसरों को गंवाने के बारे में सोचकर स्वर्ण ड्रैगन राजा झुंझलाहट और निराशा से भर गया। लेकिन अब यही स्थिति आ गई थी और उसे वास्तविकता स्वीकार करनी ही थी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यही था कि वह एकांत में जाकर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ले। तभी वह भविष्य की आपदा में अपना स्थान बना पाएगा। जैसे ही स्वर्ण ड्रैगन राजा पश्चाताप से भर उठा, बूम बूम बूम, आकाश में आकाशमंडल फिर से जोर से कांप उठा। सुनहरी रोशनी फैल गई और पाखंडियों की रैंकिंग सूची लगातार अपडेट होती रही। पूरे महाद्वीप की निगाहें एक बार फिर टिक गईं और सभी ने अपनी सांसें थामी, सूची में अगले व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे। अध्याय 374 नीली बिजली के अत्याचारी ड्रैगन कबीले का घोटाला। पाखंडियों की रैंकिंग 9वां स्थान। चरित्र लियू एलोन। पहचान ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले का सदस्य यू शाओगांग का प्रेमी गोल्डन ट्रायंगल का एक सदस्य। पाखंड का कारण एक भावनात्मक व्यामोह। यू शाओगांग के प्रति उसकी भावनाएं लगभग विकृत हैं। ये भली भांति जानते हुए कि यू शाओगांग कभी बीबी डोंग को नहीं छोड़ सकता, वह जानबूझकर सहनशीलता और उदारता का दिखावा करती है, अपने दिल में छिपी ईर्ष्या और अधिकार भावना को कभी प्रकट नहीं करती और अपने व्यामोह को गहरे स्नेह के आवरण में लपेटे रखती है। 2 पारिवारिक जिम्मेदारी से बचना। जब स्पिरिट हॉल द्वारा ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले का सफाया कर दिया गया तो परिवार की प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते उसने न तो बदला लेने का नेतृत्व किया और न ही परिवार के पुनर्निर्माण में भाग लिया, बल्कि श्रेय अकादमी में छिपकर रोमांस में लिप्त रही, फिर भी बाद में पीड़ित होने की अपनी स्थिति का उपयोग सहानुभूति बटोरने के लिए किया। दंड आध्यात्मिक शक्ति पर 3 स्तर नीचे गिर गया। हृदय स्वभाव और दृढ़ संकल्प कमजोर हो गए, भावनाओं से आसानी से प्रभावित हो जाता है। रैंकिंग की घोषणा होते ही पूरा बलू महाद्वीप एक बार फिर से हलचल में डूब गया। गुमनाम सुबेन की तुलना में सूची में लियू एलोन का नाम आने से और भी अधिक सनसनी फैल गई। पूरे महाद्वीप में गपशप और गर्मागर्म बहस की लहर दौड़ गई। लियू एलोन ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन का एक सदस्य और श्रेय अकादमी में एक शिक्षक। हे भगवान, ये सूची तो बेहद सनसनीखेज है। क्या वह यू शाओगांग के साथ प्रेम संबंध रखती है? लेकिन क्या यू शाओगांग बीबी डोंग का पुराना परिचित नहीं है? और इसे देखकर तो लगता है कि वे एक ही परिवार से हैं। भाई बहन के बीच प्रेम प्रसंग, ये तो सरासर अनैतिक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश की देवी कहती है कि वह उदारता का दिखावा करती है, भला किसी बुरा लगेगा अगर उसके प्रेम के दिल में किसी और के लिए जगह हो। कोट। कुछ समय के लिए पूरे महाद्वीप में तरह-तरह की चर्चाएं हुई। सड़कों और गलियों में, संप्रदायों और अकादमियों में हर कोई लियू एलोन के बारे में कानाफूसी कर रहा था। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन को तुरंत ही प्रमुखता मिल गई और वह पूरे महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गया। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन मुख्य हॉल के अंदर कुल प्रमुख यू युवांजिन सीधे बैठ गए। उनका चेहरा पहले शांत था, लेकिन आकाश छत द्वारा घोषित पाखंडी पद को देखकर उन्हें मन ही मन राहत मिली। इस तरह की रैंकिंग का ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। परिवार के वंशजों ने ईमानदारी से काम किया और वे कभी भी पाखंडियों के साथ संबंध नहीं रखते थे। लेकिन जैसे ही लियू एलोन ये 3 शब्द सामने आए, यू युवांजिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने मेज पर मुक्का मार दिया। टेबल पर रखा चाय का कप तुरंत टूट गया और चाय चारों तरफ फैल गई। बदमाश, बिल्कुल बदमाश। यू युवांजिन क्रोधित था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उग्र रूप से उमड़ रही थी। उसके चारों ओर बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन का दबाव पूरे हॉल में फैल गया, जिससे नीचे मौजूद कबीले के लोग डर के मारे कांपने लगे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सूची में लियू एलोन का नाम होगा। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया वह थी स्काई के नोटिस द्वारा प्रकट की गई जानकारी। उन्हें यू शाओगांग और लियू एलोन के बीच की रोमांटिक भावनाओं के बारे में लंबे समय से पता था और उन्होंने उन्हें एक दूसरे के साथ मेलजोल रखने से सख्ती से मना किया था, इस तरह के नैतिक प्रेम को निश्चित किया था। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि निजी जीवन में भी वे दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। और अब स्काई के नोटिस द्वारा इसका खुलासा कर दिया गया था, जिससे पूरे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले की बदनामी हुई। शर्मनाक, ये हमारे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले के लिए बहुत बड़ा अपमान है। यू युवांजिन क्रोध से कांप रहा था, उसकी दाढ़ी और बाल खड़े हो गए थे, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वह व्यक्ति जिसने हमेशा परिवार की प्रतिष्ठा को महत्व दिया था, इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। आज के बाद पूरा डोलो महाद्वीप ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन का उपहास करेगा। ऐसे वंशजों को पालने पोसने के लिए उनका उपहास करना जिन्होंने नैतिकता की अवहेलना की और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा। जैसे ही यू युवांजिन गुस्से से आग बबूला हो रही थी, यू ने जल्दी से हॉल में दौड़ आई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और भाव भंगिमा से भरे हुए थे और उसने जल्दी से कहा, बड़े भाई, ये बुरा है, जल्दी से स्काई के नोटिस के पीछे की सामग्री देखो। यू युवांजिन ने अपना गुस्सा दबाया और फिर से आकाश की ओर देखा। जब उसने नीली बिजली के अत्याचारी ड्रैगन कबीले का आत्मा हॉल द्वारा सफाया शब्द देखे, उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर रही हो, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके शरीर के चारों ओर की विद्युत धाराएं पल भर में जम गईं और वह लड़खड़ा गया, लगभग जमीन पर गिरते-गिरते बचा। तुमने क्या कहा? भविष्य में हमारे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले का स्पिरिट हॉल द्वारा सफाया कर दिया जाएगा। यू युवांजिन की आवाज अविश्वास से कांप रही थी। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक था, जिसकी नींव गहरी और शक्तिशाली थी, उन्हें कैसे नष्ट किया जा सकता था। उसने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह निराधार नहीं था। पूरे डोलो महाद्वीप में केवल स्पिरिट हॉल के पास ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत और प्रेरणा थी। हालांकि जल्द ही यू युवांजिन को आकाश आवरण की पिछली व्याख्या याद आ गई। ये तो बस मूल मार्ग था, अब जबकि आकाश का आवरण उतर चुका था, भाग्य पहले ही फिर से लिखा जा चुका था। जरूरी नहीं कि परिवार विनाश की ओर ही अग्रसर हो, लेकिन फिर भी उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। यह मामला परिवार के जीवन और मृत्यु से जुड़ा था और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। यू युवांजिन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रहे क्रोध और घबराहट को दबा लिया। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया और उन्होंने हॉल में उपस्थित कुलवासियों को कड़े शब्दों में आदेश दिया। तत्काल आदेश पारित करो, संपूर्ण कुल को सतर्क अवस्था में आना है। सभी वंशजों को अपनी साधना को तीव्र करना चाहिए और अपनी शक्ति में सुधार करना चाहिए। कुल के सभी सुरक्षा बलों को इकट्ठा करो, स्पिरिट हॉल की हर गतिविधि पर हर समय नजर रखो और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत दो। इसके अलावा परिवार की सीमाओं को सील कर दो, सभी छिपे हुए खतरों की जांच करो और आत्मा कक्ष से किसी को भी हमारा फायदा उठाने की बिल्कुल भी अनुमति मत दो। आज से ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध की तैयारी करेगा। हॉल में मौजूद सभी कबीले के सदस्यों ने एक मत से आदेश दोहराया, उनके चेहरे गंभीर थे और वे कार्रवाई करने लगे। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन में तुरंत आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी जानते थे कि परिवार का जीवन और मृत्यु इसी एक कदम पर निर्भर था। स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। बीबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर विराजमान थी। भव्य पोप का वस्त्र पहने हुए वह एक कठोर दबाव का भाव व्यक्त कर रही थी। जब उसने आकाश छत पर लियू एलोन के फैसले को देखा और उसमें यू शाओगांग का नाम देखा, उसकी पहले की ठंडी आंखों में अचानक एक जटिल भावना उमड़ आई। उसके दिल की गहराई में कई साल पहले यू शाओगांग से जुड़ी हुई हरी और तसल्ली यादें धीरे-धीरे उभर आईं। उसके दिल में एक अगुच्छ मिठास की लहर दौड़ गई, लेकिन पल भर में बस स्मृति, विश्वासघात और पीड़ा से भर गई। उस समय यू शाओगांग के चले जाने से जो दर्द हुआ था, वह एक तेज धार वाले चाकू की तरह उसके दिल को फिर से चुभ रहा था। वो क्या पल भर में तीव्र घृणा में बदल गया, जो उसके दिल में बेतहाशा उमड़ रही थी। प्रेम और घृणा आपस में इस तरह गुथे हुए थे कि बीबी डोन की मानसिक स्थिति अतुलनीय रूप से अराजक हो गई थी। उसके आसपास का वातावरण भी अस्थिर हो गया। और जब उसने लियू एलोन का नाम देखा और स्काई के नोटिस में वर्णित यू शाओगांग और लियू एलोन के बीच के रिश्ते को देखा, बीबी डोन की आंखें पल भर में ठंडी और भेदक हो गईं। हत्या करने का इरादा बिना किसी छिपाव के फूट पड़ा और पूरे सुप्रीम पोंटिफ पैलेस का तापमान कई डिग्री गिर गया। लियू एलोन, बीबी डोन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसकी आवाज ठंडी और हत्या के गहरे इरादे से भरी हुई थी। कियान शुंजी द्वारा किए गए उत्पीड़न के अलावा जिस कारण से वह और यू शाओगांग की स्थिति तक पहुंचे थे, उसमें लियू एलोन का अस्तित्व भी एक प्रमुख योगदान कारक था। जब भी बीबी डोन को यू शाओगांग के लियू एलोन के साथ होने का ख्याल आता, तो उसे घृणा और हत्या करने की इच्छा महसूस होती थी। अब जब स्काई के नोटिस ने ये सब सार्वजनिक कर दिया था, तो उसे और भी ज्यादा अजीब महसूस होने लगा। मुझसे एक आदमी के लिए लड़ने की हिम्मत करने के साथ-साथ इतना पाखंडी होने की हिम्मत करने के कारण तुम इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो। बीबी डोन की आंखों में भयावहता थी और उसने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था। सामने मौजूद मामलों को निपटाने के बाद वह लियू एलोन का पता लगाने के लिए लोगों को भेजेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने और उसे देखकर चिढ़ महसूस करने से बचने के लिए इस महिला को खत्म कर देगी। अध्याय 375 झाओ बूजी का नाम सूची में शामिल।